क्या हाल चाल कमांडोस। आई होप बढ़िया होगे तुम लोग। बिल्कुल मस्त तैयारियां चल रही होंगी तुम्हारे क्लास 10th के लिए। आज हम लोग यार देखो फिर से एक नया चैप्टर के साथ आए हैं जो कि होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग ने सारा मेंसुरेशन पार्ट कवर कर लिया है जो तुमको बहुत डिफिकल्ट लगता था, और उसको हम लोग ने बिल्कुल इजी वे में कवर किया है। अब हम लोग का थोड़ा कैलकुलेटिव बेस पे आएगा। ठीक है, हमारे जो चैप्टर्स हैं जिसमें तुमको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, और आराम से तुम अगर फॉर्मूले याद कर लिए तो चुटकियों में तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो इसमें अब तो तुमको बिल्कुल ये सारे जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं 1 चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक, ये सब बिल्कुल आसान चैप्टर्स हैं यार। ठीक है, आज तुमको देखने को भी मिलेगा कि कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो तुम्हारा डर था वो बिल्कुल चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तुमको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो में बने रहना, एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सब तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इनको एक बार देख लिए तो तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब बने रहना है तुमको वीडियो में। वीडियो अच्छी लगा करे तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो ठीक है चैनल को, और इसको शेयर भी किया करो यार। तुम लोग अगर शेयर करोगे तभी हम लोग का क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम लोग तुम्हारे लिए और अच्छे कंटेंट्स के साथ और अच्छी तैयारी के साथ लेके आएंगे चैप्टर्स। तो चलो यार अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे जो कि मेन चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो आज हमको क्या क्या करना है इस चैप्टर में। तो पहला देखो यार सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस के बारे में तुम लोग जानते होगे, क्लास 6 में अभी शायद इंट्रोड्यूस हुआ है एक नया चैप्टर जो कि है पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न वाले चैप्टर में तुमको क्या बताया जाता है, तुमको वहां पे एक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे तुमको फाइंड आउट करना होता है नेक्स्ट टर्म्स को, कि जैसे अगर तुमको टर्म्स दिए हैं तो उनका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो तुमको फाइंड आउट करना होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारे नंबर्स किसी डिफाइंड पैटर्न्स में अरेंज होंगे। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। फिर से सुनो, तुम्हारे नंबर्स जब अरेंज हो कैसे, किसी डिफाइंड ऑर्डर्स में, और वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। बोले सर जी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, रुको। देखो पहले यहां पे जो हमको पहला पैटर्न दिया गया है, ठीक है, पहला पैटर्न जो हमको दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, वो है तुम्हारा 15, 19, 23। अब तुमको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो तुमको अब नेक्स्ट टू टर्म्स बताने कि कौन से होंगे। तो इसमें कुछ देखो, देखो ध्यान से देखना। पहला तुम्हारा 15, सेकेंड टर्म तुम्हारा 19। तो बोलोगे सर जी कैसे, इसमें तो ये इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर है ना, छोटे से बड़ा हो रहा है सर जी। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर है तो फिर कितना क्या किया जा रहा है इसमें, 15 में सर जी शायद क्या किया जा रहा है, +4 किया जा रहा है। ठीक है, 19 में भी सर जी +4 किया जा रहा है, तब 23 आ गया। सर जी इसी तरह अगर हम लोग 23 में भी क्या कर दें, 4 को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो बस तुमने पकड़ लिया, यही पैटर्न है हमारा कि इसमें क्या हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा, जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा तुम्हारा 27। सेम ऐसे ही तुम्हारा नेक्स्ट अगला टर्म क्या हो सकता है, तुमको 27 में क्या कर देना है, 4 को ऐड करा देना है। तो 27 + 4 करोगे तुम्हारा हो जाएगा 31। ठीक है, ये हो गया एक पहला टाइप का सीक्वेंस। अब जैसे यहां पे देखो सेकंड टाइप वाले सीक्वेंस में कि 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। तो बोलोगे सर जी कुछ तो ये देखा देखा लग रहा है और हम लोग ने शायद इसको पढ़ा भी है। तो यहां पे 2 की टेबल नहीं दिखाई दे रही, ध्यान से देखो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अच्छा एक मिनट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अच्छा यहाँ पे 6 टेबल नहीं है, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया कि यहाँ पे टेबल नहीं है, 2 की टेबल नहीं है। तो इसका मतलब सर जी फिर क्या हो सकता है, और सर जी क्या देखें इसमें और क्या हो सकता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हर एक टर्म में 2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो 2 की टेबल यहाँ पे 2 में 2 से जब मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, जब 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 8 आ गया। 8 में भी मल्टीप्लाई किया गया 2 से, 16 आ गया। अब 16 में भी 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म हमको पता चल जाएगा जो कि होगा 32। सेम ऐसे ही 32 में भी अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64। और ऐसे ही तुम सारे पैटर्न को निकालते चले जाओगे। ठीक है, तुम्हारे सारे अगले टर्म्स इसी तरह आते चले जाएंगे। बस तुमको क्या करना है, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है और तुम्हारे टर्म्स आगे के आते चले जाएंगे। अब सेम ऐसे ही अगर हम लोग ये वाले में देखें तो उसमें बोलोगे सर जी इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखना पड़ेगा इसमें कौन सा लगा हुआ है ऑपरेशन। तो यहां पे देखोगे तो यहां पे स्क्वायरिंग हो रही है,
1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है सर जी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है सर जी। 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, ठीक है सर जी। 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब तुम्हारे नंबर्स में क्या किया जा रहा है? नेचुरल नंबर्स में उनका स्क्वायरिंग किया जा रहा है, तो तुमको नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। तो अभी हम लोग ने 4 का स्क्वायर किया, अब अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 36। ठीक है, तो यहां तक तुमने समझ लिया कि सर जी सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक टाइप का डेफिनाइट पैटर्न होता है जिसमें हम लोग कोई ऑपरेशन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं बार बार। एक कोई ऑपरेशन हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे एडिंग प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रहा है। तो हमारा एक पैटर्न होता है, डिफिनाइट पैटर्न होता है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। अब बोलोगे सर जी इसका रिलेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या है, क्यों बताया ये सब क्या जरूरत थी? तो देखो अभी आगे क्या है इसमें, क्यों है ये रिलेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। देखो अब सीक्वेंस तुमने जान लिया कि किसी टाइप का एक डिफाइंड पैटर्न होता है जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। तो सेम वैसे ही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, बस एक माइन्यूट डिफरेंस है। तो बोलोगे सर जी क्या, कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में, या तो कह लो अर्थमेटिक सीक्वेंस कह लो, अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम लोग सेम नंबर को हर एक टर्म में क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे, या तो ठीक है, या तो सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, या फिर कोई दूसरा भी ऑपरेशन हम लोग मैथ का कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर होगा भैया। कैसा नंबर होगा, सेम नंबर। तो बोलोगे सर जी यहां पे क्या था, तो देखो यहां पे नीचे वाले में हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे थे, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, तो यहां पे नंबर क्या हो गया, चेंज हो रहा है ना, बार बार नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सेम वैसे ही अगर यहां पे हम लोग बात करें अर्थमेटिक सीक्वेंस में, तो यहां पे नंबर चेंज नहीं होगा, सेम नंबर, मतलब हर एक टर्म में सेम नंबर ऐड किया जाएगा। ठीक है, एक टर्म में, हर एक टर्म में अर्थमेटिक सीक्वेंस के सेम नंबर को ऐड कराया जाएगा, या तो कोई दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें करा जाएगा। तो सेम नंबर होना चाहिए, कौन सा, सेम नंबर। तो बस यही हमारा होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो बोलोगे सर जी यहां पे 1 + 1 किया तो क्या आ गया, 2। देखो सेम नंबर को ऐड कराया जा रहा है, 2 + 1 किया तो 3 आ गया, ठीक है। 3 + 1 किया 4 आ गया। सेम ऐसे आगे तुम निकाल सकते हो, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ऐसे ही तुम्हारे नंबर्स आगे के चलते आ रहेंगे। ठीक है, इसी तरह तुम यहां पे भी देखोगे सेकंड वाले में 100, फिर यहां पे बोलोगे सर जी क्या किया जाएगा भैया, क्या किया जाएगा, तो यहां पे 100 में से माइनस क्या किया जा रहा है, 30 किया जा रहा है, तो तुम्हारा 70 आ गया। देखो -30 किया जा रहा है, यहां पे 100 में से -30 किया गया तो तुम्हारा क्या आ गया, 70 आ गया। फिर इसमें 70 में -30 किया गया, 40 आ गया। ठीक है, 40 में 30 माइनस किया गया, 10 आ गया। और 10 में इसी तरह माइनस किया गया 30, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -20। तो इसका मतलब यहां पे -20 होगा इसका अगला टर्म। ठीक है, लेकिन देख रहे हो ना यहाँ पे सेम नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे किसी भी सीक्वेंस में, या मान लो सब्ट्रैक्ट करते हैं या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। अगर वो सेम नंबर है तो वो हमारा सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस हो जाएगा। कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, सेम यहां पर भी देख सकते हो, थर्ड वाले में भी -3 -2, इसका मतलब यहां पे +1 ऐड कराया जा रहा है। देखो -3 में जब +1 ऐड कराओगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसका मतलब ये देखो -2 आ गया। सेम -2 में +1 ऐड कराया तुमने तो -1 आ गया, ये देखो -1 आ गया। फिर तुमने यहाँ पे -1 में फिर 1 ऐड कराया तो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब सेम ऐसे ही 0 में भैया तुम -1 कराओगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी +1 कराओगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। सेम ऐसे +1 कराओगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट होते हैं, सेम नंबर्स को ऐड करने पे या तो सब्ट्रैक्ट करने पे या कोई भी मैथमेटिकल उसमें ऑपरेशन लगाने पे, वो नंबर हमारे, जो वो पैटर्न होता है वो हमारा होता है अर्थमेटिक पैटर्न, या तो अर्थमेटिक सीक्वेंस कह लो। ठीक है, अब प्रोग्रेशन क्यों कहा गया सर जी, तो देखो यहां पे प्रोग्रेशन का सिंपल सा मतलब है, तुमको हम एक चीज दिखाते हैं। अब पहले कुछ इसके स्पेसिफिक टर्म्स जान लो
एपी के, तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इन सब का अब कोई उतना यूज नहीं है। तो देखो पहले यहां पे देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है तुम्हारा, फर्स्ट टर्म क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म किसी भी तुम्हारे सीक्वेंस का जो पहला टर्म होगा वही उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे। किस लेटर से उसको डोनेट करते हैं, तो ए लेटर से हम लोग उसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1। अगर दूसरे वाले की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 100, और थर्ड वाले में बात की जाएगी फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा -3। अब एक आता है दूसरा टर्म हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है जो नंबर हम लोग बार बार ऐड कर रहे थे, ठीक है, अपने टर्म्स में, वही नंबर जो होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस। अरे सर जी क्या बता दिया, अरे भैया क्या बता दिया आपने, ये क्या हो गया। अरे भैया अगर किसी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को, ठीक है, द एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द पैटर्न व्हेन विल डिवाइड व्हेन दे विल बी सब्ट्रैक्टेड देन द सेम नंबर विल बी कम। तो इसका मतलब सर जी, अरे आपने तो इंग्लिश में बता दिया। तो देखो यार, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को अगर माइनस किया जाता है और उनका डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। या तो इसको तुम ये भी कह सकते हो कि भाई जब हम लोग सेम नंबर को ऐड कर रहे थे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा था। अब वैसे ही दो टर्म्स को हमने क्या करा दिया, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को, मतलब आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म को माइनस करा दिया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। तो जैसे कि अगर तुमको मान लो ये सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस पता करना है, ये ठीक है, कलर चेंज कर दिया जाए, ये 100 और 70, तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला टर्म, तो 100 के बाद दूसरा टर्म कौन सा है 70। अब अगर इनको माइनस किया जाए तो देखो 100 माइनस 70 करने पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 30। लेकिन एक बार चेक कर लो, अब यहां पर भी दूसरे वाले टर्म को भी हम लोग देख लेते हैं, 70 और 40 को भी माइनस करा के। तो अगर 70 में से 40 माइनस कराया जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, है ना। तो यहां पे इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है 30, और लेकिन माइनस का 30 आएगा, देखो माइनस का 30 आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 70 माइनस 100 करेंगे, मतलब जो आगे वाला टर्म है उसको पहले लिया जाएगा और पीछे वाले टर्म को बाद में। तब अगर हम लोग इसको माइनस कराएंगे तो आएगा -30। सेम ऐसे ही 40 माइनस 70 करोगे तो कितना आ जाएगा -30। तो देखो सेम कॉमन डिफरेंस को क्या किया जा रहा है, दो टर्म्स को माइनस करा के निकाला जा रहा है, यही हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। बस सिंपल सा, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अब ये तुम्हारा हो गया भैया कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म के बारे में तुमने जान लिया। अब अगर तुमसे पूछा जाए, अब देखो अगर इन टर्म्स की पोजीशन के बारे में बात किया जाए, देखो ठीक है, जैसे मान लो यहां पे हम इसको ही ले लेते हैं -3 -2 -1 0 डॉट डॉट, ठीक है। तो अब -3 की अगर बात करोगे तो ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, तो इसको क्या बोलोगे, सर जी हम इसको A1 बोलेंगे, या भैया हम इसको A1 बोलेंगे। अगर -2 की बात होगी तो क्या बोलोगे, भैया इसको हम लोग सेकेंड टर्म बोलेंगे, A2 टर्म बोलेंगे। अगर इस टर्म की पोजीशन की बात की जाएगी तो ये कौन से टर्म, कौन से पोजीशन पे है, सर तीसरे वाले टर्म पे है, ठीक है, तीसरे वाले पोजीशन पे है। अगर जीरो की बात किया जाएगा तो ये किस पोजीशन पे है, तो बोलोगे फोर्थ पोजीशन पे है। इसी तरह अगर आगे हमको मान लो कोई नंबर दिया हो और बोला जाए कि ये बताओ कि फिफ्थ पोजीशन, या मान लो 10th पोजीशन पे, A10 पे कौन सा नंबर आएगा, A10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो बोलोगे अरे सर जी हमको बार बार क्या करना होगा, +1 कर इसमें ऐड कराते जाना होगा, तो हमको पता चल जाएगा, जैसे जीरो में +1 करेंगे तो +1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। या अगर मान लो 8/10 की जगह हम तुमसे पूछ लेते हैं हमको 50वीं पोजीशन का नंबर बताओ इस सीक्वेंस में, जो 50th, ठीक है, 50th वाली पोजीशन पे जो टर्म होगा वो हमको बताओ, तो क्या निकाल पाओगे, बोलोगे हाँ सर जी निकाल पाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है ना, हाँ सर जी हम निकाल पाएंगे भैया, हम निकाल पाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो इसके लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया, देखो यहां पे हम लोग देखो पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं A1 जिसको कहते हैं, ठीक है, यहां पे A2 A3 A4। अगर देखोगे सेम कॉमन डिफरेंस को क्या किया जाता है, ऐड कराया जाता है। तुमको ये पता है ना कि हम लोग सेम नंबर को ऐड कराते हैं हर एक सीक्वेंस में, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म निकल आता है। तो देखो यहां पे ध्यान से देखो, 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 अगर इस पोजीशन की बात की जाए तो इसका अगर हम लोग लेंगे तो A + 0D। क्यों सर जी, क्योंकि इसमें तो
कॉमन डिफरेंस ऐड ही नहीं कराना पड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें तो हमको डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को ऐड कराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसकी बात करोगे -2, तो इसको क्या कहा जाएगा, a+1d। ठीक है, मतलब एक डिफरेंस को हम लोग ऐड कराएंगे। ठीक है, अरे कैसे, अरे सर जी कैसे, अरे यार देखो -3 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया था निकल के, जब इसको हम लोग ने माइनस कराया था। ठीक है, यहां पे लिख लो a -2 और ठीक है प्लस, ठीक है -3। जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को माइनस कराओगे तो माइनस माइनस ये क्या बना लेगा, प्लस, और -3 में से 2 माइनस गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर -3 में जब कॉमन डिफरेंस को एक बार क्या कराओगे, ऐड कराओगे, तभी तो तुम्हारा -2 आएगा, आएगा। तो इसका मतलब सर जी a+d, इसको हम लोग कह सकते हैं a+d। अब ये थर्ड पोजीशन का नंबर है हमारा, तो इसका मतलब यहां पे हमको कितना करना है, a+2d। अरे सर जी ये क्या मतलब, तो यहां पे यही मतलब ना कि अब तुमको क्या कराना है, -2, ठीक है, तुम्हारा -3 है, और तुम्हारा 2 इंटू, और कॉमन डिफरेंस कितना हमने निकाला था, प्लस का 1। ठीक है, तो यहां पे -3 और +2, तो जब माइनस कराओगे तो तभी तो -1 आ रहा है, तभी तो तुम्हारा देखो थर्ड पोजीशन का नंबर आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब इसको a+2d कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे a+4d, ठीक है, सॉरी 3d। अब ये तुम देख रहे हो कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, a+d, ठीक है, इसको a ही रहने दो, क्योंकि a+0d का मतलब कोई मतलब नहीं ना, d का तो कोई मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा d, तो a रहने दो, a+d, a+2d, a+3d। और इनकी जो पोजीशंस है वो क्या है, इसको भी ध्यान से देखो एक बार, तभी तुमको डिफरेंस समझ में आएगा। यहां पे बोलोगे सर जी यहाँ पे तो a1 था, फर्स्ट पोजीशन पे था, तो यहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस था ही नहीं, 0 था। जब हमारा पोजीशन दूसरी थी, a2 थी, तब इसमें सिर्फ एक d को ऐड कराया गया। जब हमारा पोजीशन तीसरी थी, तब उस वाले टर्म में 2 डिफरेंस को ऐड कराया गया। ठीक है, 2d किया गया, मतलब 2 बार d को ऐड कराया गया। जब हमारी फोर्थ पोजीशन थी, तब हमने क्या किया, d को 3 बार ऐड कराया। तो तुम यहां पे देखो रिलेशन देख रहे होगे, पोजीशन ज्यादा है लेकिन जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है वो एक कम है, वो एक कम है। जैसे देखो ये दूसरी पोजीशन है, लेकिन यहां पे d कितना है, 2 से 1 कम, तो 1 डी है। यहां पे तीसरी पोजीशन है, तो इसका डी कितना है, सिर्फ 2 ही डी है। यहां पे चारवीं पोजीशन है, लेकिन इसका डी कितना है, 3 है। तो देखो पोजीशन एक ज्यादा है और कॉमन डिफरेंस एक कम है। ये रिलेशन तुमको क्या बताएगा, एक जनरल टर्म बताएगा, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बताएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा कि अगर मान लो तुमको 50th टर्म निकालना है, तो इसको क्या लिखोगे, हमने अभी क्या बताया, तुम्हारा जो a है, देखो a तो हर जगह सेम है ना, जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है वो तो हर जगह सेम है, तो a को तो सेम लिखोगे a+, लेकिन जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, कॉमन डिफरेंस जितना हमारा टर्म है उससे एक कम। तो 50th पोजीशन का हमको टर्म निकालना है, तो उससे एक कम डिफरेंस हम मल्टीप्लाई ऐड कराएंगे। तो एक कम 50 का क्या होगा, 49। तो इसका मतलब a+49d। तो अगर हमको ए 50th की पोजीशन निकालनी है कि 50th पोजीशन पे कौन सा टर्म है, तो हमको क्या कर देना है, सीधे a+49d लिख देना है, और a और d की वैल्यू रख के हमको उस पोजीशन का टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं तुमसे बोलूं, अरे बताओ नेक्स्ट एक स्लाइड ले लिया जाए, बोला जाए तुमसे कि हमको ए 100 पोजीशन बताओ, तो क्या बोलोगे, सर जी ए तो हर जगह सेम रहता है, बस जो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई होगा वो कितना ऐड होगा, वो कितना ऐड होगा, 100 से एक कम, तो कितना हो जाएगा, 99d। इसी तरह सर जी अगर हम तुमसे बोले कि हमको 50th पोजीशन बताओ, तो क्या बोलोगे, ए सेम रहेगा, बस हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 49 हो जाएगा। जितनी हमारी पोजीशन दी गई है, जिस पोजीशन के लिए हमको निकालना है, उस पोजीशन का एक कम डिफरेंस हम लोग ऐड कराएंगे, तो 49d हो जाएगा। सेम ऐसे अगर तुमसे बोले a60 के लिए करो, तो तुम बोलोगे सर a+59d। बस तुमको ये चीज याद होनी चाहिए जो कि मेन थी। तो तुमने देखा कि यहां पे हम लोग क्या करा रहे हैं, जिस टर्म के लिए हम लोग, जिस पोजीशन के लिए हम लोग टर्म निकाल रहे हैं, उससे एक कम हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करा रहे हैं उस टर्म में। ठीक है, उस टर्म में
हम लोग एक कम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ऐड करा रहे हैं। तो यहां पे इसी तरह अगर तुमसे ए 80th पोजीशन की बात की जाएगी तो ए सेम रहेगा, प्लस कितने कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई में होंगे, मतलब ऐड होंगे, कितनी पोजीशन है उससे एक कम, जो कि हो जाएगा 79D। बस अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जनरल फॉर्मूले की जो बात कह लें हम लोग, कि अगर तुम्हारा जनरल फॉर्मूला जो होगा, ठीक है, जो कि मेन है ये तुम्हारा, अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, ए प्लस, क्योंकि ए तो हर जगह सेम है, ये देखो हर जगह ए तुम्हारा क्या है, सेम है, ए प्लस, अब कितना है, डी कितना होगा, जितना तुम्हारा पोजीशन है उससे एक कम। तो अगर मान लो इसको हम लोग एन मान लें, ठीक है, ए एन पोजीशन मान लें, तो इससे एक कम, तो एन माइनस वन। ठीक है, हम लोग मान लो पोजीशन को, हमको अभी पोजीशन नहीं पता है तो हमने एनथ पोजीशन मान लिया है, हमने क्या मान लिया है, एनथ पोजीशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो हमने उसको एनथ पोजीशन मान लिया है। तो अगर एनथ पोजीशन है तो उससे एक कम हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ए प्लस एन माइनस टी, जो कि तुम्हारा होगा जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला। तुमको अगर कोई बोले कि ए एन टर्म निकालना है तो तुमको बस सीधे तुम्हारे माइंड में क्या क्लिक हो जाना चाहिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही तुम्हारा जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। बस तुमको ये मेन चीज समझ में अगर आ गई तो पूरा चैप्टर तुम बिल्कुल चुटकियों में निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो अब अगर तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर हमको ए 90th पोजीशन निकालनी है, कोई हमको, ठीक है, सीक्वेंस दिया है, और अगर उसकी हमको ए 90th पोजीशन निकालनी है तो तुम क्या कहोगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा, अरे भैया सिंपल सा बनेगा, ए प्लस सर जी, जितना हमको पोजीशन दी गई उससे एक कम नंबर हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड कराएंगे। तो एक कम मतलब 90 में एक कम कितना आएगा, 89, तो 89D लिख देंगे। बस ये तुम्हारा पोजीशन निकल के आ जाएगी। अगर तुमको ए और डी पता चल जाएगा तो तुम ए 90th वाली पोजीशन का टर्म आराम से निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो अब देखो, ये जो तुमको जनरल फॉर्मूला मिला है यही तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। क्या मतलब, ऐसे सीक्वेंस जिनके जनरल फॉर्मूले होते हैं, जिनके जनरल टर्म के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, अरे मतलब जिनके जनरल टर्म के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे सीक्वेंस जिनके जनरल टर्म के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे सीक्वेंस जिनके टर्म के हम लोग फॉर्मूले निकाल सकते हैं बाई जनरल फॉर्मूले से, वैसे हमारे सीक्वेंस क्या होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, तब हम लोग को पता होता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस जिनके जनरल टर्म के फॉर्मूले होते हैं वो सीक्वेंस हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब सेम नंबर को बार बार क्या किया जा रहा होगा, ऐड या तो सब्ट्रैक्ट या उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा रहा होगा उस सीक्वेंस में, लेकिन नंबर कैसा होगा, सेम होगा। ये तुम्हारा है पूरा कॉन्सेप्ट जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अब आगे आते हैं यार, देखो हम लोग कुछ अपने बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, फेनाइट टर्म्स। ठीक है, फेनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बोल देना कि अरे सर जी जहां पे हमारे क्या होंगे, लिमिटेड सीक्वेंस होंगे, मतलब उसके आगे टर्म नहीं होगा, जैसे मान लो ए 2 3 4 5 और ये आके यहीं पर रुक गया। ठीक है, ये मान लो फिफ्थ के आगे रुक गया, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट टर्म, जो उसके आगे अब नहीं है। और इनफिनाइट मतलब चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा, उसका सीक्वेंस बढ़ता चला जा रहा, वो रुक नहीं रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो nth टर्म तुमने जान ही लिया, हम लोग nth टर्म कह लें या उसको जनरल टर्म कह लें, जनरल टर्म ऑफ एपी कह लें। ठीक है, जनरल जनरल टर्म ऑफ एपी कह लें, सेम बराबर। ठीक है, इसको ए एन भी लिख सकते हो, इसका सेम फॉर्मूला वही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, यही तुमको बस आ जाएगा और तुम सब निकाल ले जाओगे। चलो अब आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब तुमको धीमे धीमे समझ में आएगा जब क्वेश्चन को लगाओगे। तो देखो, तुमसे कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2,7,12। ठीक है, तो 10th टर्म निकालना है, तो हमने तुमसे बोला था अगर 10th टर्म तुमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सीधे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बोलोगे सर जी ए प्लस ए टर्म, ए 10th दिया है तो इससे एक कम कॉमन डिफरेंस हमको ऐड कराना है, तो इसका मतलब 9D।
ठीक है। तो A10 मतलब 10th पोजीशन का निकालना था, तो उससे एक कम कॉमन डिफरेंस हमको ऐड कराना है 9D। तो A हमको यहां से पता चल जाएगा इस AP से, A हमारा जो पहला टर्म है, ठीक है, ये A हमारा हो जाएगा 2। और कॉमन डिफरेंस निकालने की बारी आएगी, तो यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करा दो, तो 7 माइनस 2 कराओगे आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब तुमको बस इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। यहां ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ A एंड D। ठीक है, अब यहाँ पे A 10th के लिए बोला गया था, तो A प्लस एन डी। A तुम्हारा है कितना 2 प्लस एन डी, और D तुम्हारा कितना है 5। तो यहाँ पे 2 प्लस 45 जो कि हो जाएगा 47, और यही तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सिंपल। अब तुमको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हमको निकालना है। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which term of the AP 21, 18, 15 is minus 81? Also in is any term 0? Give reason for your answer। पहले यहीं तक देखो तुम, ठीक है, उसके बाद हम लोग वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें तुमको टर्म दे दिया गया, तुमको AP दे दी गई है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि जो -81 होगा वो किस पोजीशन पे होगा, वो किस पोजीशन का टर्म है। -81 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किस पोजीशन का टर्म है। तो बोलोगे अरे सर जी ये कैसे निकलेगा। अरे यार सिंपल है, तुमको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता चल गया है ना, तुमको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता चल गया है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले तुम लोग AP से क्या कर लोगे, फर्स्ट टर्म निकाल लो। A तुम्हारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, D तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 माइनस 21 करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब तुमको A मिल गया और D मिल गया, तो बस तुमको nth तुमको कितना दिया गया -81 की पोजीशन के लिए निकालना है। मतलब तुमको पता है कि -81 है, A की जगह पे क्या रखोगे 21 प्लस n माइनस वन। तुमको n मतलब क्या पोजीशन नहीं पता है, ठीक है, तुमको an पोजीशन वाले नंबर तो पता है कि उस पोजीशन पे नंबर क्या है, तो तुमने an की जगह पे क्या रख लिया -81, क्योंकि तुमको नंबर तो पता है उस पोजीशन का, लेकिन वो पोजीशन नहीं पता है, तो इसके लिए तुम्हारा n-1 रहेगा। ठीक है, n में कोई वैल्यू नहीं, इसी n को निकाल लेना है। यही n हमको बताएगा कि -81 किस पोजीशन पे होगा, और d की वैल्यू तुम रखोगे -3, तो -81 21। ठीक है, अब ये -3 अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, तो -3n बना लेगा, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, 21 ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो -3 + 3, 21 + 3 24, और ये आ जाएगा इधर -24। ठीक है, -3n। अब इसको ऐड करा दो, तो -81 और -24, तो हो जाएगा 5 और 9 10, तो माइनस का 105। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, माइनस का 105 -3n। अब यहाँ पे तुमको क्या करा देना है, ये माइनस से -3, वो माइनस से माइनस कट जाएगा, तुम्हारा 3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 3 3 दा 9, 3 5 दा 15। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 35, और n की वैल्यू देखो दिख रहा है तुमको कि नहीं। ठीक है, थोड़ा मैं स्क्रीन पे ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, तो बताओ n की पोजीशन 35, तो n की पोजीशन 35, इसका मतलब सर जी कि जो हमारा नंबर होगा -81 वो किस पोजीशन पे होगा 35 पोजीशन पे होगा। ठीक है, 35 पोजीशन पे होगा। अब तुमको एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल्सो इज एनी टर्म्स 0? क्या इस AP का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म 0 भी होगा? तो सर जी कैसे पता करेंगे। अरे यार सेम वही जनरल फॉर्मूले में तुमको वैल्यू को पुट करा देना है, फिर से तुमको क्या करना है सेम जनरल फॉर्मूला लगा देना है। तो देखो, तुमको अब की बार बोला गया कौन टर्म 0 दिया गया है, तो an क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तुमको जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, इसको याद कर लो। अब an तुमको मतलब क्या दे दी गई है, उस पोजीशन की वैल्यू बता दी गई जो कि है 0, तो 0 को यहां पे पुट करा दो an की जगह पे। a तुम्हारा सेम रहेगा जो कि है 21। ठीक है, प्लस n-1 एज इट इज रहेगा, और d भी तुम्हारा सेम रहेगा जो कि होगा -3। तो 0 इक्वल टू 21, अब इसको अंदर ले जाओ तो हो जाएगा +3n -3। 0, अब 21 - 3 तो कितना आ जाएगा 18 + 3n। अब ये इधर माइनस में आ जाएगा तो -18 हो जाएगा इक्वल टू
3n। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा -6। तो ये किस पोजीशन पे होगा? -6 पोजीशन पे। देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ है भैया, ठीक है। 18 आएगा, 19, 20, 21 और 3n, और ये इधर आ जाएगा प्लस का, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा, ओ सॉरी, -3 था ना यार, कॉमन डिफरेंस -3 था, ठीक है। मिस्टेक मिस्टेक, -3 था, ठीक है। तो जब इसको अंदर ले जाओगे तो ये -3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 21 -3n +3, ठीक है। इसको इरेज कर दो, इसको 1 मिनट इरेज कर देना है। अब यहाँ पे तुम्हारा 23 और 21 +3 बना लेगा 24 -3n। अब ये -3n इधर चला आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 24। अब 3 को नीचे ले जाओ 24 के, हो जाएगा 3 8 24। इसका मतलब तुम्हारा जो जीरो होगा वो किस पोजीशन पे होगा? 8th पोजीशन पे होगा। किस पोजीशन पे होगा? 8th पोजीशन पे होगा। बस यही तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो तुमने जान लिया, पहले हमको पता करना था कि -81 किस पोजीशन पे होगा इस अर्थमेटिक के, ठीक है, इस सीक्वेंस में, तो होगा 35 पोजीशन पे। सेम तुमको पता करना था कि जीरो किस पोजीशन पे होगा इस एपी में, तो तुम्हारा किस पोजीशन पे होगा? 8th पोजीशन पे होगा। बस खत्म, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, जो कि कह रहा है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो तुमको ये एपी दी गई है 5, 11, 17, 23, और तुमको बोला गया है कि जो 301 है वो क्या होगा, क्या होगा, किस पोजीशन पे होगा, ठीक है, बताया करो किस पोजीशन पे होगा। तो 30 वाला टर्म किस पोजीशन पे होगा इस एपी में। तो तुमको यार क्या करना है, तुमको बस सिंपल सा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले ए निकाल लोगे, ए तुम्हारा 5 होगा, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 5 होगा। कॉमन डिफरेंस 11 - 5 कर दोगे, जो कि हो जाएगा तुम्हारा कितना, हो जाएगा 7, ठीक है। 7 हो जाएगा, तो अब इसको हटा दो, या तो सिर्फ 7 लिख लो यहाँ पे। अब तुमको जनरल टर्म निकालना है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला a+n-1 × d। अब तुमको ये बता दिया गया है कि उस पोजीशन पे जो नंबर है वो कितना है, 301 है। हमको पोजीशन नहीं बताई गई, लेकिन उसका नंबर बता दिया गया है कि उस पोजीशन पे जो नंबर है वो 301 है। तो इसका मतलब तुमको an की जगह पे क्या लिख लेना है, 301। a तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5, और n तुमको निकालना ही है, पोजीशन तो तुमको निकालनी ही है, और d तुम्हारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो ये 5, ये अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो बना लेगा 7n और माइनस का 7। अब 7 5 में से क्या कराओगे, सब्ट्रैक्ट कराओगे, क्योंकि माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा 301, और यहाँ पे हो जाएगा -2 + 7n, ठीक है। अब ये -2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में, तो 301 + 2 = 7n। अब इसको ऐड कराओगे तो हो जाएगा, ठीक है, 303 = 7n। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 4 28, ठीक है। 28, 29, 30, 23 बनाएगा, ठीक है। कुछ गलती हो गई क्या, ठीक है। 11 - 5 तुम्हारा होगा, अच्छा 1 मिनट यार, खुद गलती हो रही है यार। 11 - 5 6 होगा ना यार, 6 होगा, सॉरी यार, 6 होगा, मिस्टेक मिस्टेक, अगेन सेम मिस्टेक, ठीक है। बस रुक जाओ, बस 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 + 6n - 6। अब यहाँ पे हो जाएगा -1 + 6n, ये इधर आ जाएगा ऐड में, तो हो जाएगा 302, और ये हो जाएगा 6n, और 6 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, फिर ये हो जाएगा 3 4 12, सॉरी 3 5 15। यार पॉइंट में आ रहा है यार, ऐसा कैसा हो रहा है यार, कहाँ हो गया दिक्कत। -1 प्लस, ठीक है, ठीक है, 6n होगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब तुम्हारा यार देखो, हाँ अब यहां पे ये देखो कि तुम्हारा क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तुम्हारा जो पोजीशन है वो फ्रैक्शन में आ रही है। एक बार इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं। ये 302 अपॉन में 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड कराओगे तो 2 3 द 6, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 5 द 10, और 2 1 द 2, ठीक है। और ये हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 151 अपॉन में 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये तुम्हारा n है जो फ्रैक्शन में आ रहा है, और अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये तुम्हारा पोजीशन नहीं होगा, ठीक है, इस एपी का। 301 तुम्हारी पोजीशन नहीं होगी, तुम्हारे एपी के टर्म नहीं होगा, इसका कोई भी पोजीशन नहीं होगा तुम्हारे एपी में। तो जब पोजीशन नहीं होगा तो ये हमारा टर्म नहीं है इस एपी का। 301 तुम्हारा इस एपी का टर्म नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया। अब तुम्हारा जो पोजीशन होता है क्या भैया, कभी फ्रैक्शन में होती है क्या, कभी फ्रैक्शन में होती है क्या? अरे पहली पोजीशन होती है, दूसरी पोजीशन होती है, तीसरी पोजीशन होती है, तो क्या कभी फ्रैक्शन में देखे हो क्या पोजीशन को? नहीं ना। तुम्हारी रैंक आती है क्लास में तो कैसे आती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, क्या कोई उसके बीच में पोजीशन में रहता है क्या? नहीं ना। तो बस का मतलब ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये 301 हमारा इस एपी का टर्म नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ चलते हैं हम लोग यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो देखो यार यहाँ पे हमको बोला गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38। वाह भाई, ठीक है, उसका तुमको 11th टर्म बता दिया गया है। तो जब 11th टर्म के लिए यार अगर तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे? अगर तुमको 11 टर्म के लिए निकालना है तो क्या लिखोगे, a प्लस 10d लिखोगे इक्वल टू 38, ठीक है। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेम जो 16 टर्म है उसका 73 दिया गया, तो इसके लिए क्या लिखोगे, a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये तुम्हारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इनको क्या करा दोगे, सॉल्व करा दोगे यार। तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो सबके, तो ये a से a कट जाएगा, इसको करोगे तो हो जाएगा माइनस का 5d। ये माइनस कराओगे तो 73 में से 38 जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा कितना, 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और किसका आएगा, -35 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, डी मल्टीप्लाई में 5 के साथ इधर आ जाएगा डिवाइड में, और 5 7 35। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब तुमको डी की वैल्यू जब पता चल गई तो तुम एक ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सिंपल सा डी, कोई भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करा दो। जैसे मान लो यही इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, तो a प्लस 10, अब डी की जगह पे क्या पुट करा देना है, 7 और 38, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, ठीक है। और ये माइनस में चला जाएगा तो -70 प्लस 38, माइनस कराओगे तो हो जाएगा इसका 70 में से 38 जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो 32, जो कि माइनस का 32। तो तुमको फर्स्ट टर्म भी पता चल गया माइनस का 32, ठीक है, माइनस का 32, और तुमको डी भी पता चल गया। तो भैया हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था, ठीक है, रुक जाओ यार, हमसे पूछा गया था कि हमको 31st टर्म निकालना है। तो 31st टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 30d, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बनेगा तो बस हमको वैल्यूज पुट करा देना है। a की वैल्यू है -32, ठीक है, a की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू डी, और डी हमने क्या निकाला है, 7, तो 7 मल्टीप्लाई करा दो, तो -32 प्लस 7 3 21, ठीक है। तो 210 और -32 माइनस करा दो, तो माइनस कराओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 210, और 32 को माइनस कराओ, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, और 9 में से 3 गया 6, ठीक है, और यहाँ पे 168। तो मतलब कि जो 31st टर्म पे तुम्हारा नंबर होगा वो कितना होगा, 168, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक तो नहीं। 10 में से 2 जाएगा तुम्हारा 8, 9 में से 3 जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है, और यहाँ पे 168, ठीक है। तो तुम्हारा इसका मतलब जो 31st टर्म पे नंबर होगा वो कितना होगा, 168, बस।
ठीक है। तो यार देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है तुमको, बस जनरल टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तुमको ए और डी निकाल लेना है। ए और डी जहां तुम्हारा निकल गया तो तुम कोई भी पोजीशन का नंबर होगा वो आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यार हम लोग एक बढ़िया से क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखो क्या कह रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई दो एपी होंगे, तो एक एपी को मान लो तुम्हारा ए फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा अलग रहेगा, ए वन रहेगा, क्यों, क्योंकि हमको यहां पे कहा गया है कि जो कॉमन डिफरेंस है दोनों एपीएस का वो सेम है, ना कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की बात नहीं कहा उसने, कॉमन डिफरेंस की बात कहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है उन दोनों एपीएस का वो सेम है, तो डी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एपी लिख लेंगे जो कि हो जाएगा ए2, इसको लिख लो ए2। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ए2 प्लस एन माइनस वन और यहां पे डी। ठीक है, डी तो तुम्हारा सेम रहेगा। अब बोला इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज क्या है, 100 है। तो मतलब इनकी जो 100 पोजीशन का टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 100। सुनो ध्यान से, जो इन दोनों एपीस का 100th टर्म है, ठीक है, इन दोनों एपीएस का जो 100th टर्म है वो कितना दिया गया है, 100। उनका डिफरेंस 100 दिया गया, उन दोनों एपीएस का क्या दिया गया, 100 पोजीशन का जो फिर तो सुनो यार बहुत कंफ्यूज हो रहा है। दो एपीएस दी गई हैं और उन दोनों एपीएस की जो 100 पोजीशन के टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो इसका मतलब अगर इस वाले फर्स्ट वाले एपी का हम लोग 100 टर्म निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा ए 100 हमको निकालना है, तो ए 100 निकालने के लिए ए1 प्लस 99 डी लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसका फॉर्मूला ए 100 का फॉर्मूला यही बनेगा ना, ए1 प्लस 99 डी। अब हमको दूसरे वाले एपी का भी 100th पोजीशन का टर्म निकालना है, तो उसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा ए 100th ए, ठीक है, इसका भी हमको निकालना है, तो इसका बनेगा ए2 प्लस 99 डी बनेगा। अब तुमको अगर ये पता चल गया तो तुमको इन दोनों पोजीशंस का क्या बताया गया है, इन दोनों एपीएस के जो 100 पोजीशन का जो डिफरेंस वो 100 बताया गया। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा ए2 माइनस ए1 100 दिया गया है। ठीक है, अभी दिया नहीं गया, अभी इनके टर्म का पोजीशन दिया गया है। तो पहले देखो इनको दोनों को माइनस करा दो, इन दोनों एपीएस के जो फॉर्मूले उनको माइनस करा दो, तो ये हो जाएगा ए1 प्लस 99 डी माइनस ए2, इसको ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि यहां पे दो टर्म्स हैं, प्लस 99 डी। और इन दोनों एपीएस के जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस कितना है, 100 है। अब यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये माइनस ए2 बना लेगा और माइनस प्लस माइनस बना लेगा और 99 डी हो जाएगा, इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब ये 99 डी कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस 99 डी और यहाँ प्लस का 99 डी, तो ए1 माइनस ए2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब सेम ऐसे तुमसे बोला गया है कि तुम इनके 1000, ठीक है, 1000th टर्म का पोजीशन बताओ, 1000th टर्म का क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। तो अब इनके 1000th टर्म बताना है तो इसका मतलब पहले हमको 1000th पहले टर्म के लिए निकाल लेना है, पहले वाले एपी के लिए, तो ए1 प्लस इसका क्या बना लेगा 999 डी। और अगर दूसरे एपी की बात की जाए, ठीक है, तो दूसरे वाले एपी का भी अगर हम लोग निकालेंगे 1000th टर्म तो बनेगा ए2 प्लस 999 डी, ये बनेगा। इतना दिख रहा तुम्हें, इतना दिख रहा है ना, देखो देखो देख लो यार, देख लो देख लो देख लो देख लो, ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करा देना है, तो डिफरेंस कराने के लिए हमको एक दूसरी ब्लैंक स्लाइड ले लेनी है और डिफरेंस कराना है। तो ए, ठीक है, इन दोनों एपीएस का डिफरेंस करा दो, तो ए1 प्लस 999 डी माइनस ए2 प्लस 99 डी, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना है हमको। तो यहां पे देखो a1 प्लस, सॉरी a2 क्यों लिख दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा a1 प्लस 90
999D। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये -A2 को कर देगा और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 999D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 999D और ये 999D प्लस माइनस का था तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा A1 माइनस A2। और तुमको पता है अभी हमने यहाँ पे A1 और A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी निकाली, 100। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग A1 माइनस A2 कितना कर देंगे, 100। तो इस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होगा जो इनके इन दोनों एपीज के जो 100 पोजीशन के टर्म है उनका भी जो डिफरेंस है वो भी 100 है, और इनके जो 1000 टर्म्स के पोजीशन का जो डिफरेंस है वो भी है 100। बस यही समझ लेना है तुमको कि मतलब दो एपीज थी, उन दोनों एपीज के जो 100 पोजीशन पे टर्म्स थे उनका डिफरेंस भी 100 है, और उन दोनों एपीज के जो 1000 पोजीशन पे टर्म्स हैं उनका भी डिफरेंस कितना है, 100 है। खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है, यही तुम्हारा क्वेश्चन था और ये तुमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो पहले लिख लो भैया, तुरंत लिख लिया करो। तो सम ऑफ 4th टर्म, तो 4th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 3d प्लस 8th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 7d। और इन दोनों का जो सम है, ठीक है, सम है तो हमने बीच में प्लस लगा दिया है, वो तुमको 24 दिया गया है। ठीक है, अब इनको a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। ठीक है, a और a कितना बना लेगा, 2a बना लेगा, प्लस 7 प्लस 3 10d बना लेगा इक्वल टू 24। अब यहाँ पे तुम्हारा 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा, या तो ऐसे काट ही दो यहाँ पे सीधे। ठीक है, तो 2 × 2 2 5 10 2 × 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये तुम्हारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लो। अब देखो दूसरे क्या बोला गया है, फिर दूसरा सेंटेंस में बोला गया है द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। तो इन 6th टर्म और जो 10th टर्म है उनका भी जो सम है वो कितना दिया गया है, 44। तो यहां से हमको नेक्स्ट इक्वेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे 6th टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस 5d प्लस 10th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब यहाँ पे a प्लस a 2a हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 5 14d हो जाएगा इक्वल टू 44। यहाँ पर भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन, तो 2 × 2 2 7 14। ठीक है, और 2 2 4 2 2 4, तो ये बना लेगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, हो जाएगा। अब तुमको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा देना है, सॉल्व करा देना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे नीचे तुम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा दो, तो a प्लस 5d, या तो पहले 7d ही लिख लो, a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब माइनस माइनस माइनस, ठीक है, a से a कट गया, 7 में से 5 जाएगा 2d आ जाएगा इक्वल टू 12, 22 में से 12 जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 10, और यहाँ से 2 जो मल्टीप्लाई में था d के साथ वो 10 में डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 5। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5। अब तुमने d की वैल्यू निकालनी है तो तुमको क्या बोला गया था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, तो तुमको अब a भी निकालना होगा, तो तुम d वाली वैल्यू कहीं पे भी पुट करा सकते हो। तो चलो एक नेक्स्ट हम लोग क्या ले लेते हैं, स्लाइड। तो हमको d पता चल गया है 5। अब इस d की वैल्यू हम लोग किस में पुट करा दें, इस वाली इक्वेशन में ही पुट करा देते हैं। ठीक है, तो लिख लो a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो यहां लिख लो a प्लस, ठीक है, यहां लिख लो a प्लस 7d इक्वल टू कितना था, 22। ठीक है, अब यहां पे a निकालना है तो d की वैल्यू पुट करा दो, 7 × 5 इक्वल टू 22। a 7 5 35। ठीक है, अभी प्लस में ही रहने दो, 35 इक्वल टू 22, और ये 35 इधर जाएगा माइनस में, तो -35 प्लस 22। ठीक है, और माइनस कराओगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -35 और 22, तो 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, माइनस का 13। ठीक है,
माइनस का 13। अब तुमको फर्स्ट टर्म भी पता चल गया है और कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया है, हमको ये डी भी पता चल गया है और ए भी पता चल गया है। तो जब डी और ए पता चल गया तो हमको एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स बनेंगे उनका जो फॉर्मूला बनेगा जो हमने तुमको पहले बताया था वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए, ठीक है, ए प्लस डी, ठीक है, और ए प्लस 2d, ठीक है। ए प्लस 0d कह लो या तो ए प्लस डी कह लो और ए प्लस 2d कह लो, ठीक है। तो ए फर्स्ट टर्म तुम्हारा -13 ही रहेगा, ठीक है। ए प्लस डी तो -13 और डी कितना है 5, कितना आ जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 10, ठीक है 7, -7 हो जाएगा, ठीक है। -7 हो जाएगा, -7 नहीं होगा यार, -8 होगा, -8 होगा, सॉरी -8 होगा, ठीक है, -8 होगा। तो ये हो जाएगा -8। फिर a प्लस 2d, तो यहाँ पे a सेम रहेगा माइनस का 13 प्लस 2d, तो 2 इंटू डी कितना है 5, तो -13 2 5 10, माइनस कराओगे -13 प्लस 10 तो हो जाएगा -3, तो ये -3, और सेम ऐसे तुम डॉट डॉट कर दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी आ जाएगी एपी, तुम्हारी आ जाएगी एपी जो कि होगी -13 -8 -3, और तुमने एपी निकाल लिया, ठीक है। और यही तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर, कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे यार, बिल्कुल सिंपल है यार, तुमको बस ए और डी निकाल लेना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। अगर तुमको कोई पोजीशन दिया है और उस पोजीशन का फॉर्मूला निकालना है तो वो भी तुमको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने तुमको बताया था ए 60th पोजीशन का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 59d। ए 80th पोजीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 79d। ए 90th पोजीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 89d। बस ये तुमको पता होना चाहिए, बाकी तुम पूरे क्वेश्चंस कर लोगे यार, सब इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। आराम आराम से, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सुन के एक एक सेंटेंस सुन के ध्यान से इक्वेशन बनानी है बस। देखो कह रहा है डिटरमाइन द टर्म हुज थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे, पहले जल्दी बताओ। थर्ड टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो बनेगा सर जी आपका a प्लस 2d इक्वल टू 16। एक काम करो, इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 16, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, नो डाउट, ठीक है। अब तुमको बोला गया है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड है, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12, और जब 12 ज्यादा है तो हम लोग साइन कौन सा लगाते हैं ज्यादा के लिए, प्लस का, बस, ठीक है। तो इसका मतलब ए सेवेंथ टर्म जो है वो ए फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जो ए फिफ्थ है वो उसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब ए सेवेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 6d माइनस ए फिफ्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्रैकेट में कर लो, ए प्लस 4d इक्वल टू 12। अब ए प्लस 6d, अब माइनस साइन ब्रैकेट के जाएगा, अंदर जाएगा, तो माइनस ए और प्लस माइनस -4d इक्वल टू 12। ये माइनस और ये प्लस का एक कट जाएगा, 6d में से 4d जाएगा, कितना आ जाएगा 2d प्लस का आएगा, और d जो मल्टीप्लाई में वो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 2 6 12। तो d की वैल्यू तुमको पता चल आ गई जो कि हो जाएगी 6। अब तुमको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या करोगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करा दोगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब a प्लस a तुम्हारा नहीं पता है तुमको, ठीक है, 2d की वैल्यू 6 इक्वल टू 16, तो a 6 2 12 16, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में 16 माइनस 12 बना लेगा तुम्हारा 4, ठीक है। तो तुमको अब फर्स्ट टर्म भी पता चल गया है और तुमको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया है जो कि है तुम्हारा
कॉमन डिफरेंस 6 और फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 4। तुमको क्या निकालना था, तुमको एपी डिटरमाइन करनी थी, तुमको एपी फॉर्म करनी थी कि एपी क्या होगी इनकी, तो आराम से निकल आएगा। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, जहां पे हमको फर्स्ट टर्म 4 दिया गया है और डी हमको 6 दिया गया है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सेम वही तुमको फिर से करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही होती है तुम्हारी एपी, ठीक है। ऐसे ही इसका लिखा जाता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट, ए की जगह पे 4, ठीक है, दूसरे कलर से लिखा जाए थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 4, फिर यहाँ पे ए, डी 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए 4 प्लस 2 इंटू डी 6, डॉट डॉट डॉट, 4, 6 प्लस 4 10, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो 4 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 बना लेगा 16, और डॉट डॉट डॉट, और यही तुम्हारी एपी बन के आएगी, ठीक है, यही तुम्हारी एपी हो जाएगी। इसको थोड़ा यार अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं बॉक्स, ठीक है, ये यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, एपी बन जाएगी, ठीक है। तो बस तुमने एपी निकाल लिया। तो क्या तुमको कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? बोलोगे नहीं सर जी बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल निहाती बकवास क्वेश्चन था, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अब तुम्हारे लिए होगा अच्छा क्वेश्चन। डरने की कोई जरूरत नहीं, ये भी निहायती बकवास है, बस हल्का सा तुमको समझना है एक चीज, ठीक है। वो क्या है, तो देखो, अभी तक हम लोग को जब नंबर्स की पोजीशन दी जाती थी तो उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हमको A15 पोजीशन है, ठीक है, तो हमको A15 टर्म का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या निकालते थे, A प्लस जो 15 से एक कम, तो क्या हो जाता था 14D, ठीक है। लेकिन अब हमको नंबर्स की जगह अल्फाबेट दे दिया गया है, हमको अल्फाबेट दे दिया गया है। अब हमसे बोल रहा है कि क्यूवेथ टर्म क्या होगी तुम्हारी, ठीक है। तो देखो यहां पे तुमसे बोला जा रहा है कि तुम्हारी जो क्यूएथ टर्म है वो कितनी है, क्यू है। तो क्यू मतलब कि आप देखो यहां पे क्यूएथ टर्म में तुमको बिल्कुल घबराना नहीं है यार। जो तुम्हारी क्यूएथ टर्म होगी, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं एक क्यूएथ टर्म, ठीक है। अब इसमें तुमको बस क्या करना, ए प्लस, अब जो यहाँ पे नंबर रहता था उसमें हम लोग क्या कर देते थे, माइनस करा देते थे। अरे भैया फॉर्मूला तो यही होता था ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह पे क्या करते थे हम लोग, उस पोजीशन वाले नंबर को रख देते थे। लेकिन अब यहाँ पोजीशन की जगह अल्फाबेट दिया गया है, तो बस एन की जगह पे क्या रख दोगे, क्यू रख दोगे, -1 और डी, सिंपल, इजी, ठीक है। बस ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन 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 इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है, इसमें तुमको इसकी वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। इसमें कहा गया है जो तुम्हारा पीएथ टर्म है, ठीक है, ये पीएथ होगा, सॉरी यहां पे हमने क्यूएथ लिख दिया था, हमने तुमको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो जो पीएथ टर्म है वो क्यू है, तो पीएथ टर्म के लिए क्या ऐसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसको दिया गया है क्यू, ठीक है। सेम ऐसे जो क्यूएथ टर्म है उसको इन्होंने P दिया गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू P दिया गया है, तो क्यूएथ टर्म पहले निकालो। तो क्यूएथ टर्म के लिए एक अलग उससे लिख लो, A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे P लिख लो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है सर जी। अब हमको इसकी nth टर्म को प्रूव करना है, पहले अभी हम लोग ए और डी निकालेंगे। देखो हर एक क्वेश्चन में तुमको क्या निकालना पड़ रहा था बार बार, ए और डी, तो इसलिए हमको यहाँ पे बिल्कुल सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, जितना हमको आता है उतना हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ए और डी निकालेंगे। तो चलो भैया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस, ठीक है, ए से ए कट गया। अब इसको माइनस कराना है तो यहां पे इसको लिखेंगे p माइनस 1 डी, अब बीच में माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में q माइनस 1, ठीक है। एक काम करो बिगर ब्रैकेट लगा लो इसमें, q माइनस 1 और d, और ये हो जाएगा q माइनस p, ठीक है, q माइनस p। अब हमको क्या करना है, ये d को अंदर ले जाओ या तो, ठीक है, इस d को अंदर ले जाओ तो ये बना लेगा pd माइनस d, ये माइनस साइन बाहर का, इसमें भी ब्रैकेट के अंदर d को ले जाओ तो ये बना लेगा qd माइनस d, ठीक है, और ये q माइनस p ही रहेगा। अब ये ब्रैकेट के
अंदर वाले टर्म्स बाहर आएंगे, और बाहर वाला साइन कौन सा है, माइनस का। बड़े ध्यान से देखना बेटा इसको, ठीक है। तो ये माइनस क्यू डी बना लेगा, और ये माइनस दोनों क्या बना लेंगे, प्लस का डी। ठीक है सर जी, और ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, ये डी प्लस का माइनस से कट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां लिख लो, तो ये हो जाएगा पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, हो जाएगा। अब इसमें से डी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस डी। ठीक है, अब ये जो डी है के साथ मल्टीप्लाई में है पी माइनस क्यू, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्यू माइनस डी अपॉन में पी माइनस क्यू। ठीक है, पी माइनस क्यू, ये डी है कि पी, गलत है, ये पी है ना, यहाँ पे पी लिखो यार, डी लिख दिया गलती से, ए। ठीक है, अब अगर ये बताओ, अगर इसमें हम लोग माइनस साइन, नीचे वाले में हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये क्यू माइनस डी बन जाएगा, और क्यू माइनस डी बन जाएगा तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी क्यू माइनस डी दिया गया है, और हम लोग ऊपर और डिनोमिनेटर को काट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस हमको क्या कर लेना, नीचे माइनस साइन कॉमन ले लेना है यहाँ पे। तो वो इतना दिख रहा है कि नहीं यार, देख लें एक बार, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये q माइनस पी हो जाएगा, और माइनस तुमने कॉमन ले लिया तो ये q का प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q का, और p तुम्हारा माइनस हो जाएगा। अब देखो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो ये काट लो, और जब काटोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1। तो तुम्हारा d निकल आया, एक चीज निकल आया, तुम्हारा d निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, a निकालना है। तो a निकालने के लिए हम लोग d वाली वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट करा देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करा दूं। अब ले लो नेक्स्ट स्लाइड इसके लिए। ठीक है, एक नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे d की वैल्यू -1 है, देखो कुछ कुछ चीजें लिख लेते हैं -1, जिससे बार बार ना देखना पड़े। और एक ये वाली इक्वेशन में हम लोग को पुट करानी है, तो इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। तो ये क्या दिया गया है तुमको, ये दिया गया है a प्लस, ठीक है, p -1, ठीक है, और d, ठीक है, को 1 मिनट ऐसे कॉमन लगा दो, इक्वल टू तुमको दिया गया है q। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमको d वाली वैल्यू पुट करानी थी, ठीक है। तो d वाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें पुट कराओगे तो a प्लस पी -1, और d हमारा दिया गया है -1 इक्वल टू q। a प्लस ये -1 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का p, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा इक्वल टू q। अब ब्रैकेट को निकालोगे बाहर तो ये बना लेगा a, ठीक है, a माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू, अरे सॉरी p है ना ये, p इक्वल टू q। ठीक है, और अब इसको इधर ले जाओ, ये -p+1 को उधर ले जाओ पूरे, या तो इसको ब्रैकेट ही में लिखे रहने देते, ठीक है, ज्यादा तुमको समझ में आएगा। इसको प्लस और -p+1, अब इस ब्रैकेट -p1 को उधर ले जाओ, क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर ये प्लस साइन के साथ है, तो उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q माइनस ब्रैकेट के अंदर -p+1। अब ये ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये बना लेगा q माइनस माइनस प्लस p, ठीक है, प्लस p, और प्लस और माइनस -1। ठीक है, तो इसको हम लोग अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस का 1। तो ये तुम्हारा आ गया a, फर्स्ट टर्म तुम्हारा निकल आया। अब हमको क्या पूछा क्या गया था, अब आते हैं हम लोग अपने प्रूविंग पे। तो बोला गया था हमसे, ठीक है, हमसे बोला क्या गया था, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n। nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा nth टर्म का। तो पहले यहां आ जाओ जल्दी से, यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an, ठीक है, तुमको बताना है, तो a की जगह पे तुम वैल्यूज को पुट करो अब जल्दी जल्दी। तो a तुम्हारा हो जाएगा p, थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, तो a की जगह तुमको पुट करा देना है
p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, प्लस nth टर्म पूछा है, ठीक है, तो nth, एक मिनट, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस वन, तो nth टर्म n माइनस वन, और d तुम्हारा क्या था, माइनस वन था, ये देखो d तुम्हारा क्या है, माइनस वन है, तो माइनस का वन, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं जिससे तुमको जगह मिल जाए, अच्छे से देखने को मिल जाए, क्योंकि यार ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसीलिए हम ये तुम्हारे लिए लेके आए हैं, ठीक है। अब तुमको इसको सॉल्व कर लेना है, तो an, तो ये रहेगा p प्लस क्यू माइनस वन, प्लस ये माइनस साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो बना लेगा माइनस n, और ये प्लस का वन बना लेगा। अब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेंगी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन, प्लस माइनस माइनस n, ठीक है, और प्लस प्लस वन हो गया। अब ये प्लस वन इस माइनस वन से कट जाएगा, और a n इक्वल टू हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस n। और क्या यही तुमको कुछ प्रूव करना था? हाँ सर जी, यही हमको प्रूव करना था, p प्लस क्यू माइनस n, तो तुम्हारा ये निकल के आ गया, यही तुम्हारा प्रूविंग था। इसको आंसर नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, पहले तुमको a और d निकालना था, और a और d को उसकी nth टर्म में पुट करा देना था, बस ये तुम्हारा क्वेश्चन था जो कि तुम्हारा पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको यहाँ पे टिक करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यार देखो, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, हमारा इतने ही क्वेश्चंस थे, अब हम लोग पढ़ते हैं जनरल टर्म से तुमसे मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बिल्कुल तुमको ए और डी निकालना होगा, बस उसकी वैल्यूज को पुट करा देना है और तुम्हारा कंप्लीट आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तुमको आराम से पता चला जाएगा, तुमको बस कुछ चीजें याद करनी थी, जैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तुमको किसी भी पोजीशन का अगर तुमको टर्म निकालना है तो उस पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए 80th की पोजीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 89d, फिर सॉरी 79d। ए 90th पोजीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 89d, ठीक है। तो ये सब तुमको जनरल बेसिक चीजें अब पता चल गई, तो तुम ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में निकाल ले जाओगे। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमसे पूछा जाएगा भैया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो यार यहां पे तुमको क्या मतलब है, इसका मतलब सर जी क्या है, तो देखो इसका मतलब तुम्हारा क्या है, ठीक है। एक मिनट यार रुक जाओ, बस पानी पी लिया जाए थोड़ा, तुम भी रेस्ट कर लो क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। हम्म देखो, पी लिए पानी, पी लो जल्दी, पी लो जल्दी, पी लो। अगल 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 बगल बोल रहे, अगर अगर बगल, अगल बगल में अगर तुमने बोतल रखी है अपनी, तो उसको जल्दी से पानी पी लो, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल दमदार क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए और बिल्कुल आसान है। एक बार समझ में आ गया तुमको कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का मतलब क्या है, फॉर्मुलेज हैं, वही फॉर्मूला तुमको सेम लगाना है जैसे हम लोग अभी पहले वाले पोर्शन में कर रहे थे, ठीक है। देखो हो गया ना, हो गया, चलो अब आते हैं। देखो यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एपीज के फर्स्ट टर्म को निकाल रहे थे। किसी भी सीक्वेंस में हमको अगर कोई पोजीशन दी गई थी, उस पोजीशन का टर्म निकाल रहे थे, या फिर हमको उस पोजीशन का नंबर दिया गया था तो उस पोजीशन को पता कर रहे थे। अब इस पोर्शन में क्या करना है तुमको, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब तुम्हारा अगर मान लो ये है, ठीक है, ये तुमको सीक्वेंस दिया है और यहां का लास्ट टर्म तुमको इस एपी का लास्ट टर्म दे दिया गया है, मान लो वो है तुम्हारा, ठीक है, लास्ट पोजीशन दे दी गई है, ठीक है, लास्ट पोजीशन दे दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सारे टर्म्स का सम क्या होगा, इन सारे टर्म्स का सम क्या होगा, तो तुमको बस सिंपल लिख देना S10, मतलब द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये S10 बन जाएगा, ठीक है। 10th हमने तुमको पोजीशन दिखाया नंबर में, अगर मान लो तुमको अगर ये अल्फाबेट में देता है A1 A2 A3 डॉट 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 A15th क्या है, तुम्हारी लास्ट पोजीशन है, लास्ट टर्म है, ठीक है। तो A15, तो इसका मतलब इन हमारे एपी के जो फर्स्ट
15th टर्म है उनका सम क्या होगा, तो द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एपी, और इसको कैसे लिखा जाएगा, S15। S15 सेम ऐसे तुमसे बोला जाए कि A-2, ठीक है, -3 और A60, ये तुम्हारा लास्ट पोजीशन है, 60th पोजीशन तुम्हारी लास्ट पोजीशन है, तो इसका अगर सारे टर्म्स का सम निकालोगे तो क्या कहोगे, द सम ऑफ फर्स्ट 60th टर्म ऑफ एन एपी, तो इसको लिखा जाएगा S60। ठीक है, सेम ऐसे अगर तुमसे, सॉरी यहाँ A1 नहीं लिखे थे, A1 डॉस A2 डैश A3 और यहां लिखा जाए A100, ठीक है, इसका मतलब ये 100 पोजीशन लास्ट पोजीशन है इस एपी की, और इसका अगर सम पूछा जाए द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पोजीशन ऑफ एन एपी, तो इसको बोलोगे S100। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये है तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। का मतलब क्या है कहने का, कि जो तुम्हारे फर्स्ट जितने टर्म दिए होंगे, जितने लास्ट, मान लो तुमको लास्ट पोजीशन दी गई है, तो तुमको इसका मतलब वहीं तक के सारे टर्म्स का क्या करना है, एडिशन करना है, और उसी को हम लोग कहते हैं S15। या मान लो हमारा जो एपी का लास्ट टर्म 60th है, ठीक है। अब देखो 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 देखो, मैंने एक छोटी सी गलती अगर तुमने पकड़ ली होगी, तो तुमको पता है कि तुमने स्कूल में पढ़े हो क्या, यहां पे डैश नहीं होगा, यही चीज मेन है। क्यों, क्योंकि हम लोग सम कर रहे हैं, और सम के लिए कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन, तो इसलिए यहां पे डैश की जगह हमको क्या कर देना था, प्लस। तो ये इसी को कहते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एपी। इसी तरह सेम यहां पर भी हम लोग कहेंगे, ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 द सम ऑफ द फर्स्ट 60th टर्म ऑफ एन एपी। सेम ऐसे हम लोग यहां पर भी कहेंगे सम ऑफ द फर्स्ट 100th टर्म ऑफ एन एपी, और ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह अगर एसेंथ टर्म बोला जाए, एसेंथ मतलब कि मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 एनथ टर्म बोला है, मतलब तुमको लास्ट टर्म की पोजीशन नहीं बताई गई है, उसकी जगह पे तुमको nth बता दिया गया, मतलब कि वो nth पोजीशन कोई भी है, तो इसका फॉर्मूला तो बस वही सेम एसेंथ कहोगे। इसको क्या कहोगे, एसेंथ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या कहोगे, द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम लोग एसएनथ भी कहते हैं। ठीक है, एसएनथ टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा सर जी, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मेन बस तुमको दो याद रखने हैं। एसेंथ टर्म अगर निकालना है तुमको, जो मैंने पीछे बताया एसेंथ क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये। और सेकेंड फॉर्मूला है, पहले ये फॉर्मूला समझो, जब तुमको फर्स्ट टर्म और क्या दिया होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा, और उस एपी का तुमको लास्ट टर्म नहीं बताया गया है, तो तुम इस फॉर्मूले से लगाओगे। लेकिन अगर मान लो तुमको उस एपी का लास्ट टर्म बता दिया गया है, ठीक है, उस एपी का लास्ट टर्म बता दिया गया है, तब तुम निकालोगे इस फॉर्मूले से n/2 a प्लस एल, और ये एल क्या डोनेट कर रहा है, लास्ट टर्म ऑफ एपी को डोनेट कर रहा है। तो तुमको अगर लास्ट टर्म पता होगा एपी का, तब तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे, और तुमको नहीं पता होगा तो तुम ए और डी निकाल के इस फॉर्मूले को लगाओगे। बस ये है तुम्हारा एसेंथ टर्म ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग यार। देखो क्वेश्चन में हमको से पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, तो तुमसे बोला जा रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो इसका मतलब S14 तुमको बता दिया गया है, कितना दिया गया है, 1050। ठीक है, तुमको S14 मतलब जो एपी के 14th टर्म है, उस एपी के जो 14th टर्म है उन सबका एडिशन तुमको बता दिया गया, कितना दिया गया है, 1050, और उसका फर्स्ट टर्म भी बता दिया गया है। ठीक है भैया, जो कि है 10। तुमको निकालना क्या है, तुमको 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म, तो ये A20 निकालना है तुमको, A20th निकालना है। ठीक है, A20th निकालना है, तो तुमको
20th टर्म निकालना है कि 20th टर्म पे कौन सा नंबर होगा। तो चलो पहले तुमको जो दिया है बस उसी को लगाओ। ये S14 तुमको दिया है 1050, तो S14 का जो फॉर्मूला होगा हमने जो अभी पीछे पढ़ा है, ठीक है, जो हमने अभी ये पढ़ा है, तो बस ऐसे लगा देना है। तो ये हो जाएगा S14 इक्वल टू, इसका जब फॉर्मूला लिखोगे तो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S14 तुमको दिया गया, उसकी वैल्यू दी गई है 1050, तो यहां पे लिख सकते हो 1050। 14 n का मतलब क्या होता है, उसकी पोजीशन, तो तुमको पोजीशन भी बता दी गई है, कितने टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, कितने टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, 14 टर्म्स को। तो 14 अपॉन 2a भी तुमको बता दिया गया, कितना दिया गया है 10 प्लस n-1, ठीक है, मतलब कि 14-1। अच्छा देखो, जैसे हम लोग जनरल टर्म निकाल रहे थे पहले वाले एपीस का, तो यहां पर भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। अब अगर S14 तुमको दिया है तो S14 के लिए तुम क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट इसको लिख सकते थे n/2 2a, और ये n-1 की जगह हम लोग सीधे क्यों नहीं लिख लेते जो हम लोग पहले कर रहे थे। 14th टर्म का तक का सम दिया है तो उससे एक कम क्या हो जाएगा 13, तो बस 13d। ये जो हम लोग अभी तक पोजीशन के लिए कर रहे थे, जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला लगा रहे थे, बस वो यही यहां पर भी लगा दो। n-1 की जगह लिखने की जगह क्या लिख सकते हो 13 लिख सकते हो, अगर तुमको टोटल टर्म्स बताए गए हैं कि कितने टोटल टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, तो बस सिंपल है। तो यहां पे n-1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 13d लिख सकते हैं, ठीक है, 13d लिख सकते हैं। अब इसको करना है सॉल्व भैया, तो ये 2 उधर ले जाओ, या तो इसको ऐसे यहां से डिवाइड कराओ, 7 आ जाएगा, 1050 7 को इधर डिवाइड में ले आओ, ये हो जाएगा 20 प्लस 13d, ठीक है, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, इसको थोड़ा इधर ले आओ, 20 प्लस 13d, इसको डिवाइड कराओगे तो हो जाएगा 7 मुझे 7 7 5 35 0 150, ठीक है। अब यहाँ पे 150 माइनस 20 करा दो इक्वल टू 13d, 150 माइनस 20 कराओगे तो हो जाएगा कितना 130, ठीक है, इक्वल टू 13d, और ये d 13 तुम्हारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 13 से 130 कटेगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, d की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब तुमको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया है भैया, अब तुमको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया 10। तो यार तुमको 20th टर्म बताना है, तो 20th टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, 20th टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 19d नहीं बनेगा, बनेगा सर जी। तो बस यहाँ पे a की जगह पे 10 19 और d की जगह पे 10 पुट करा दो, तो 10 प्लस 190 ऐड कराने पे आ जाएगा 200। तो इसका मतलब जो a 20th पोजीशन पे नंबर होगा तुम्हारा वो कितना होगा 200, कितना होगा 200। क्या नहीं समझ में आया, बड़ा सिंपल है यार, सेम वही सब चीजें तुमको यहां पर भी करनी है जो अभी तक तुम पहले करते आ रहे हो, ठीक है। बस यहाँ पे अब सम करना है तुमको, जो टर्म्स दिए होंगे उतने टर्म्स का सम तुमको बताया गया होगा, और तुमको वहां से a और d निकाल के जो भी टर्म पूछा जाएगा उसका आंसर दे देना है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। गुड क्वेश्चन, ठीक है, गुड क्वेश्चन। ये मीम देखे होगे है ना, कि उसमें बोलता है गुड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो हाउ मेनी टर्म्स, तुमसे बोला गया कितने टर्म्स होंगे इस एपी के जिनको ऐड करने पे हमारा कितना आया होगा 78 आया होगा। इस एपी के कितने टर्म्स होंगे जिनको ऐड करने पे 78 आया होगा, हमको वो टर्म्स बताने, नंबर ऑफ टर्म्स बताने। तो यार सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता है, देखो यहां से पहले ए और डी निकाल सकते हैं इस एपी से, तो ए हमारा 24 आ जाएगा, डी हमारा आ जाएगा 21 माइनस 24 जो कि हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस का 3, ठीक है, माइनस का, अरे 21 माइनस 24 करोगे तो 3 तो आएगा ना, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको सम दे दिया गया है उसका, ठीक है, सम कितना दिया गया 78, तो इसका मतलब एसेंथ अगर हम लोग बोला जाए तो एसेंथ का फॉर्मूला यहां पे लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसेंथ तुमको दे दिया गया है, ठीक है, ये देखो एसेंथ तुमको दे दिया गया, उन सारे टर्म्स का तुमको सम दे दिया गया जो कि है 78, तो एसएन की जगह पे क्या पुट करा सकते हो 78 n/2, ठीक है, तुमको n नहीं बताया गया है, a तुम्हारा 24 है, यहां पर भी n-1 रहेगा और d तुमको -3 दे दिया गया है,
ठीक है, अब या तो इसमें पहले इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट के अंदर वाला सब कुछ, n/2 ये हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर ले आओ तो ये -3n हो जाएगा और ये माइनस माइनस +3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ये 78 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 15, 156 बना लेगा, ठीक है 156। क्या तुमको दिख रहा है? क्या तुमको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा n 48 माइनस 3n प्लस का 3। अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ पे तुमको दिखेगा तो है नहीं यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो तुमको ये पूरा उतार लेना है 156, ठीक है 156 इक्वल टू n ब्रैकेट में 48 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। अब तुमको इसको सॉल्व करना है, तो देखो पहले 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 51 और माइनस का 3n। अब ये n को अंदर ले जाओगे तो 156 ये बना लेगा 51n और माइनस का 3n स्क्वायर। अब ये इन सारे -3n स्क्वायर को और 51n को इधर ले आओ, ट्रांसफर कर लो, तो ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 51n प्लस में था तो माइनस में, और प्लस का 156, और ये बन जाएगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको सॉल्व करना आता होगा 156 को, या तो पहले इसको थोड़ा क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, और यहाँ पे 21, 3 7 जा 21, ठीक है, और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो ये बना लेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। अब तुमको ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 52 का क्या ले लोगे, SCF, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। अब इसको ऐसा अरेंज करो कि माइनस का 17 आए और मल्टीप्लाई कराने पे प्लस का 52 आए। तो तुमको पता है ये -13 और -4, 2 2 जा 4 बनेगा ना, तो -13 और -4 को ऐड कराओगे तो -17 आएगा और मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 52 आएगा। तो इसका मतलब n स्क्वायर -13n माइनस का 4n प्लस का 52, ठीक है। अब एक कलर दूसरा ले लिया जाए और यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन लो, तो यहाँ पे n कॉमन लोगे तो हो जाएगा n -13, और यहाँ पे -4 कॉमन लोगे तो n -13 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आ जाएगा तुम्हारा n -13 और दूसरा आ जाएगा n -4। इसका मतलब क्या सर जी, तो एक की वैल्यू आएगी n की 13 और दूसरे n की वैल्यू आएगी 4। अब इसका मतलब समझो, बड़ा अच्छा मतलब है कि बोलोगे सर जी ये कैसे हो गया, यहाँ तो दो दो पोजीशन आ गई। अब दो दो पोजीशन आ गई तो क्या मतलब दो दो पोजीशन का सम क्या आ रहा होगा तुम्हारा, 78 आ रहा है, कि मतलब दो दो पोजीशन कैसे हो जाएंगी। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब इन्होंने ये कहा है कि अगर मान लो तुम्हारे जो पहले फोर्थ टर्म है, ठीक, मान लो कोई भी टर्म होते हैं a1 a2, ठीक है, प्लस a3 प्लस a4, ठीक है, इनको जब ऐड किया गया तो इनका सम कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। इट्स ट्रू, ये तो तुम भी जानते हो, अगर मान लो ये कोई चार टर्म है और उनको ऐड करने पे 78 आ रहा है, लेकिन उसने दूसरे आंसर भी हमको 13 दिया गया। इसका मतलब ये है कि A5 से लेके A13 तक जितने भी टर्म होंगे वो सब टर्म्स या तो निगेटिव में होंगे, ठीक है, और मिक्स में होंगे, प्लस और माइनस करके होंगे, और उन सबको अगर ऐड करोगे तो उन सारे टर्म्स को A5 से लेके A13 तक के जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड या उनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 0। और अगर 0 वैल्यू आ रही है तभी तुम्हारा ये दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो 78 है, इसका मतलब प्लस 0 जब करोगे तो 78 ही तो आएगा, 78 ही तो आएगा आएगा। तो इसका मतलब हमारा n4 भी होगा और n13 पोजीशन भी होगी, कि मतलब पहले जो चार टर्म्स होंगे उनको ऐड करने पे तो 78 आ रहा है, लेकिन A5 पोजीशन से लेके A13 पोजीशन तक के जितने भी टर्म्स हैं उनको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, या मान लो वो ऐसे अरेंज हैं कि जब उनको ऐड किया जा रहा है तो उनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब 0 आ रहा है तो ये पॉसिबल हो सकता है भाई। अब यहां से तुम पूरा अगर 13 लोगे, ठीक है,
यहां से लेके पूरा 13th लोगे, क्योंकि A5 से लेके A13 की वैल्यू तुमको 0 दे दी गई है और पहले 4 टर्म्स की वैल्यू 78 दे दी गई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहले 4 टर्म्स हैं उनका भी सम 78 है, और पहले टर्म से लेके 13th टर्म्स जितने भी हैं उनका भी सम कितना आएगा, 78 आएगा। ये सिंपल सा इसका मतलब था, बस। ठीक है, कि इसका मतलब जो पहले के 4 टर्म्स होंगे उनका सम 78 हो रहा होगा, लेकिन जो A5 से लेके A13 तक के टर्म्स हैं उनका जब सम किया गया होगा, उनके सारे टर्म्स को जब सम किया गया होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0। और तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो पहले 4 टर्म्स हैं उनका भी सम 78 है, और पहले टर्म से लेके जो 13 तक के टर्म्स हैं उनका भी सम कितना है, 78 है। बस, ये बढ़िया क्वेश्चन था तुम्हारे लिए। ठीक है, इसको लगा लो टिक, यहां पे ये स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो भैया, बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे बोला गया है, ठीक है, हमसे बोला गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हारा टर्म क्या है, 17 है, और जो लास्ट टर्म है वो भी तुमको बता दिया गया है, कितना है, ए। ठीक है, ए एल कह लो या एल कह लो, एल कह लो, ये तुम्हारा 350 है। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब तुमको कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो तुमको बताना है इस एपी में जहां पे तुम्हारा पहला टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, और तुम्हारा उसका कॉमन डिफरेंस 9 है, उन सारे एपीज के जब टर्म्स को ऐड किया जाएगा तो उनका सम क्या आएगा, और साथ ही साथ तुमको बताना है कि वो कितने टर्म्स हैं, उस एपी में कितने टर्म्स हैं। वाह, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे देखो, ए तुमको 17 दिया गया, लास्ट टर्म तुमको 350 दिया गया और D9 दिया गया। तो यहां से हम लोग पहले क्या निकाल सकते हैं, पहले क्या निकाल सकते हैं, एस nth निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो, हमने एक Sn वाला फॉर्मूला जो पढ़ा था, सारे सम का जो टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था, वो एक ये वाला भी हमने पढ़ा था ना, n/2 a प्लस एल, वही फॉर्मूला यहां पे काम आएगा। ठीक है, तो तुमको बस क्या कर देना है, Sn तुमको नहीं पता है, ठीक है, तुमको पहले Sn तो नहीं पता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2, क्योंकि तुमको पोजीशंस भी नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ए तुमको पता है 17 है, और तुमको, ठीक है, एक मिनट, एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एपी इज, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, 17 प्लस और लास्ट टर्म तुमको दिया गया है 350। तो Sn इक्वल टू n/2, 17 प्लस 350 करोगे तो बना लेगा G7 6 367। ठीक है, 367, और वो भी मल्टीप्लाई का। ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई का। ये एसेंथ निकल आया। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको लास्ट टर्म दिया गया है। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, ठीक है, तो यहां पे अब हम और क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, और क्या किया जा सकता है। यहां पे हम लोग इतना निकाल लिए हैं एसेंथ। ठीक है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो देखो एक चीज समझो यहाँ पे कि हमको पहला टर्म दिया है, अगर हम लोग एपी फॉर्म कर लें तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 17 दिया गया है। अब इस 17 में हम लोग जब कॉमन डिफरेंस 9 ऐड कराएंगे तो हमको दूसरा टर्म पता चल जाएगा, हमको दूसरा टर्म पता चल जाएगा। कैसे, अरे यार देखो, हमने बताया था ना तुमको, जब हम लोग टर्म लिखते हैं एपीस के तो पहला होता है a प्लस 0d, नेक्स्ट टर्म होता है a प्लस डी, फिर ऐसे होता है a प्लस 2d, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो हमको a प्लस 0d, तो a 0d का तो कोई मतलब नहीं है, तो उसको हटा दो। ठीक है, उसको हटा दो, सिर्फ a लिख लो। तो a हमको पता है 17 है, अगर हमको दूसरा टर्म पता करना है तो a प्लस डी करना है, तो मतलब 17 भी है और 9 भी दिए, तो 17 प्लस 9 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 26। 26। अब इसी तरह दूसरा भी तुम निकाल सकते हो, तीसरा टर्म भी निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, a प्लस 2d, तो a तुम्हारा है 17 प्लस 2 इंटू 9, तो हो जाएगा 18।
तो 18 प्लस 17, तो 8 प्लस 7 9 10 और 15 और ये 35। तो इसका मतलब तीसरा टर्म 35। अच्छा तुमको लास्ट टर्म भी दिया है सर जी, हमको लास्ट टर्म दिया है 350। ठीक है, कितना दिया गया है 350। तो 350 का तुमको लास्ट टर्म दे दिया गया। तो यहां पे हमको क्या करना था, जो एसएन था, हमको लास्ट टर्म तो पता है ना, तो एसएन की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 350। ठीक है। अच्छा एक काम करो, ये नहीं, ये सॉरी, ये गलत चीज कर दिया। यहां पे लास्ट टर्म हमको पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लास्ट टर्म की पोजीशन पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस लास्ट टर्म की पोजीशन। अच्छा एक चीज समझो बड़े ध्यान से, जो एपी दिया है उसका जो लास्ट टर्म होगा वो तो यही बताएगा ना कि उस अगर उस लास्ट टर्म की हमको पोजीशन पता चल जाए। फिर से सुनो, फिर से सुनो, हमको जो एपी दिया गया है उसके लास्ट टर्म की पोजीशन पता चल जाए, क्योंकि वो तो लास्ट टर्म है उस एपी का। तो अगर हमको उस लास्ट टर्म की पोजीशन पता चल जाएगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस एपी में, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस एपी में। समझे? तो हमको एपी पता चल चुकी है, ठीक है, जिसका हमको कोई मतलब नहीं था निकालने का, लेकिन मैंने निकाल लिया क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। तो हमने ए पता है, हमको डी पता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जनरल वाले टर्म वाले फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहां पे हमको क्या करना है, ये चीजें हमने फालतू कर दी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद इससे कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं होगा इससे कुछ, क्योंकि तुमको तो पहले से सब कुछ दिया गया है ना, ए और डी तुमको पहले से दिया गया है, तो तुमको एपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पे ध्यान समझो, हमको लास्ट टर्म दिया गया है उस एपी का 350। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इस टर्म का अगर हम लोग इस 350 का जो लास्ट टर्म, इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी सर जी इक्वल टू 350 हो जाएगा। अब a तो हमको पहले से पता था, क्या दिया गया था 17, तो 17 पुट करा दो, प्लस एन माइनस वन, और d भी तुमको पता है कितना दिया गया है 9, तो 9 पुट करा दो इक्वल टू 350। अब यहां पे 17, ये 9 अंदर चला जाए तो हो जाएगा n 99 माइनस एन, सॉरी माइनस 9 350। अब इसको सॉल्व कर लो, 17 में से 9 जाएगा तो बना लेगा 8। ठीक है, 8n बना लेगा। या तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, पहले ये जो प्लस 17 है इसको इधर ले आओ माइनस में। ठीक है, माइनस में ले आओ तो और इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 350 माइनस 17 करोगे तो 350 माइनस 17 करोगे, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया 3 और 3 3, तो n माइनस वन इंटू 9 और इक्वल टू हो जाएगा 3 3 3। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 से काटोगे तो 3 3 ज़ा 9, 10 11 21, 3 7 ज़ा 21, और n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया 37। तो ये 1 माइनस का प्लस में चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा 37 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 38। तो हमको n की वैल्यू पता चल गई, हमको n की पता चल गई वैल्यू, मतलब कि हमको जो ये लास्ट टर्म दिया गया था 350, हमको ये पता चल गया ये जो लास्ट टर्म है ये किस पोजीशन पे, और ये किस पोजीशन पे 38th पोजीशन पे। किस पोजीशन पे 38th पोजीशन पे। तो इसका मतलब उस एपी में टोटल टर्म्स कितने होंगे 38 होंगे सर जी, कितने होंगे 38 होंगे। अब हमको ये पता चल गया, तब तो हमको सम निकालना आसान हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो हमने सम का फॉर्मूला लगाया था, बस इसमें तुमको अब ये पता चल गया कि टोटल टर्म्स कितने 38, तो S38 लिख दो, यहाँ पे S38 लिख दो। तो n की जगह पे हमको बस यहाँ पे क्या कर देना है, ये n की जगह पे हमको यहाँ पे 38 पुट करा देना है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 1 ज़ा 2 और हो जाएगा 18, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब 367 इंटू 9 कर लो। ठीक है, इसको कहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, यहीं कर लिया जाए। 367 इंटू 19 मल्टीप्लाई करा लो, तो 7 9 ज़ा 63, 6 9 ज़ा 54। ठीक है, 54 प्लस 6 हो जाएगा 60, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा तुम्हारा 33। ठीक है, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3।
तो 3 7 6 + 3 9 और 3 + 3 6, तो हो जाएगा 6973, 6973। ठीक है, तो इसका मतलब जो 38th पोजीशन के जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, टोटल जो टर्म्स 38 हैं उनका जो आएगा वो आएगा 69, अरे यार भूल गए यार, भूल गए सम कितना था, सम यार भूल गए, 6973। ठीक है, 6973, 6973। तो S38 जो आएगा वो हो जाएगा 6973। ठीक है, तो भैया भूल गए थे, हम सोचे यार कहाँ चला गया। ठीक है, 6973। तो इसका मतलब जो टोटल टर्म्स होंगे इस एपी में वो होंगे 38 टर्म्स, और उन सारे टर्म्स का जब ऐड किया जाएगा, उन सारे टर्म्स को जब सम किया जाएगा तो उसका आंसर आएगा 6973। क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, ये तुमको करने की जरूरत नहीं थी यार, ये पता नहीं मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद इससे कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं आएगा इससे। हाँ, एक चीज हमको ये पता चल गई कि एपी का जब लास्ट टर्म पता है तो भैया जनरल फॉर्मूले से हम वहां पे उस लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल सकते हैं, और अगर पोजीशन निकाल लिए तो हमको ये तो पता चल जाएगा कि अगर जब लास्ट टर्म है उस एपी का तो उसका वो टोटल पोजीशन हमको पता चल जाएगी, अगर उसकी पोजीशन पता चल गई तो। चलो, कंप्लीट हो गया, बढ़िया क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ऐसे क्वेश्चन बढ़िया है जिनको करने में मजा आती है। देखो यार, मैथ से कभी डरो मत। ठीक है, जितना तुम सॉल्व करो, सोचो सोचो सोचो, जैसे लोग होते हैं ना मिस्ट्री वाले जो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सीआईडी वीआईडी बिल्कुल दिमाग लगा के, वैसे ही करो उसको तो मजा आएगी यार, उसको गेम की तरह समझो। ठीक है, तो तुमको मजा आने लगेगी। तो अब देखते हैं, जैसे यहां पे हमको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first seventh term of an AP is 49 and that of 17th term is 289, find the sum of first n terms। तो हमको sum of first 7 terms दिया गया है AP का 49। ठीक है, हमको SN दिया गया है, S7 दिया गया है। ठीक है, या तो पहले SN का फॉर्मूला लिख लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कहाँ गया ये। ठीक है, अब यहां पे तुमको ये सेवेंथ दिया गया है ना, S7 दिया गया, तो तुम S7 तक का निकालो, तो ये n की जगह 7/2 हो जाएगा 2, और फर्स्ट, ठीक है, a हमको नहीं पता है। ठीक है, और तुमको Sn भी पता है, ये सम भी पता है, कितना दिया गया 49 दिया गया है, तो Sn की जगह 49 रख लो। ठीक है, 2a, और यहाँ पे 7n-1, तो 7 - 1 60। ठीक है, सिंपल लिख लो जैसा मैंने तुमको बताया था, 49 = 7/2। अब 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा a + 3d। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 7, अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 7 तो 49, तो 7 = हो जाएगा a + 3d। ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये तुम्हारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही तुमको अब एक यहाँ पे लाइन खींच देनी है और सेकेंड इक्वेशन को भी निकाल लेना है, जहां पे तुमको 17th जितने टर्म्स हैं, 17th टर्म्स का जो सम है वो तुमको 289 दिया गया है। तो इसका मतलब सर जी कि यहाँ पे 17th टर्म है जो, तो 17/2 हो जाएगा, फॉर्मूले में अगर पुट कराएंगे 2a प्लस, अब 17th के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16d लिख सकते हैं। ठीक है, और 17th की जगह पे हमको सम पता है कितना है 289, तो यहाँ 289 लिख लो, तो 17/2। अब एक काम करो, यहां पर भी 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन ले लोगे तो a, और 2 8 जा 16, 8d। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 से 2 कट जाएगा, 17 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये बचेगा a + 8d। अब 17 को काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 की टेबल में 17, ठीक है, 2 7 14, 2 1 2 नहीं आएगा। ठीक है, इसको काटते हैं तो 1 मिनट, हमको लगता है ये आएगा यार, 7 से जाएगा, 7 7 49। ठीक है, और 7 1 7 नहीं आएगा, 289 किस पे आएगा, किस पे आएगा, किस पे आएगा, सोचो 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 यार। अच्छा हाँ, 17 × 17, ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, तो 17 आएगा, तो इसका मतलब 17 = a + 8d। ये हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इतना तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, देखें एक बार। ठीक है, इतना दिख रहा था ना,
हाँ चलो दिख रहा था यार, ठीक है दिख रहा था। ठीक है, हम बैठ जाते हैं तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अब ये तुमको पता चल गया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पता चल गया है, तो सर जी हम लोग यहाँ से ए और डी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, कर दो भैया, इसमें एक स्लाइड ले ली जाए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन को लिख लो, a प्लस 3d इक्वल टू 7, जो कि हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 8 प्लस a प्लस 8d, ठीक है, इक्वल टू 17। ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब माइनस कर दो, ये कट जाएगा, ये -8 और +3, तो -8 + 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5d, और ये -17 + 7 तो हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू को यहां पुट करा दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो a प्लस 3 इंटू 2 7, तो a 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 7, और यहाँ पे 7 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लो तो अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है यार, तो देखो तुम मेरे लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा करो तो 1.5 की स्पीड पे, तो तुमको जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2। अब आते हैं हम लोग को क्या निकालना था, क्वेश्चन पे आओ, हमको निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का सम। अबे तो वही मतलब हुआ ना, एसेंथ फॉर्मूला तुमको लगा देना है, क्या निकाल देना है, एसेंथ फॉर्मूला। तो एसेंथ फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, सम ऑफ एन टर्म्स का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जहां जहां पे n है वहां वहां पे कुछ नया पुट करो, वहां पे n ही पुट रहने दो। ठीक है, तो वहां पे n ही पुट रहने दो, और जहां पे a दिया है वहां पे तुम 1 पुट करा सकते हो, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस n-1, और d 2 दिया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये n/2, ठीक है 2, अब ये 2 को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के तो बना लेगा प्लस 2n माइनस का 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, n/2 इंटू 2n, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये बना लेगा n²। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब जो एसेंथ होगा, ठीक है, सारे सम होंगे एन टर्म्स के, उनका होगा n² आंसर। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटे हम लोग। ठीक है, मजा आ रही होगी आप क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, इसी तरह यार मैथ्स देखोगे बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें टफ नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो ये बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन आया, तो तुमको मजा आएगी इसको समझने में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है हमको, इस क्वेश्चन को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n-n²। तो मतलब कह रहा है कि तुमको एसएन का फॉर्मूला दिया है, तुमको सिंपल सा एसएन का वैल्यू दे दी गई है, फॉर्मूला नहीं दिया गया है, वैल्यू दी गई है एसएन टर्म की, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला नहीं, वैल्यू दी गई है, क्या है 4n-n², 4n-n²। तो जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हैं उनकी वैल्यू आएगी 4n-n², इन्होंने तुमको बताया है। ठीक है, बोला जा रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, मतलब कि s1 निकालना है, कि तुमको फर्स्ट टर्म निकालना है जिसको इन्होंने s1 कहा है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो मतलब जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनका क्या आंसर आएगा। ठीक है, मतलब s1 प्लस s2 कह लो एक तरह से। ठीक है, या तो अब इसको रहने दो, अब इसको रहने दो, अब इसको मत टच करो। ठीक है, अब पहले एक चीज देखो, पहले हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, एक एक चीज करके करते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले एक चीज समझ लो, पहले हमको क्या निकालना है, हमको फर्स्ट टर्म निकालना है s1। तो यार देखो, जो हमारी एपी होती है, मान लो तुमको हम बताते हैं, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये हमारा ए, अच्छा एक वैल्यू ही ले लेते हैं 1 + 2 + 3, ऐसे ऐसे करके।
ये हमने मान लो वैल्यू ले ली, थोड़ा वैल्यू से तुमको ज्यादा समझ में आता है ना, नंबर से तुमको ज्यादा प्यार है, ठीक है, अपने मैथ्स के नंबर्स या जब नंबर्स आते हैं तो बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो देखो यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक एपी जो कि लिखा है 1+2+3, इसको ध्यान से समझना। जो पहला टर्म है, तो जो अगर पहले टर्म का तुमको सम पूछा जाएगा तो तुम क्या बताओगे? सोचो सोचो, जो पहले टर्म का सम पूछा जाएगा वो क्या बताओगे? वन ही बताओगे ना यार, क्योंकि वो पहला ही टर्म है, तो पहले ही टर्म को किससे ऐड करोगे? तुम्हारे पास कोई दूसरा टर्म है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई दूसरा टर्म है नहीं, तो पहला जो टर्म होगा तो वो वही होगा ना, उसका जो सम होगा वो तो वही होगा, खुद ही वही नंबर होगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पे एस एन वाले फॉर्मूले में अगर हमको एस वन निकालना, मतलब पहला टर्म निकालना है, तो हमको बस इसके वैल्यू में वन को पुट करा देना है, इसकी वैल्यू में क्या करा देना है? वन को पुट। तो ये जहां पे एस एन लिखा है इसकी जगह पे एन की जगह पे वन लिख देंगे। वन लिख दोगे तो उधर वैल्यूज में भी हमको वन पुट कराना पड़ेगा एन की जगह पे, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 जो कि आ जाएगा 3, जो कि आ जाएगा 3, ठीक है, जो कि आ जाएगा 3। अब इसका मतलब सर जी कि जो उस एपी का पहला टर्म होगा, ध्यान समझो, उस एपी का जो पहला टर्म होगा वो कौन सा होगा? 3 होगा। ठीक है, वेरी गुड, इतना समझ में आया, तुमने पहला टर्म निकाल लिया, मतलब तुमने एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, ये टिक कर दो। ठीक है, ध्यान ध्यान से समझना है, आराम आराम से। अब तुमसे बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, तो पहले दो टर्म्स, तो तुमको यहां पे टर्म्स तो पता होना चाहिए था, दूसरा टर्म तो पता होना चाहिए था, तभी तो उसको सम कर पाते। तो मान लो अगर तुमको दूसरा सम नहीं है तो यार सिंपल सी बात है, ये जो हमने एपी को लेट किया था, ठीक है, 1+2 वाले को, देखो ये एग्जांपल एक टाइप का, तो अगर इन दोनों टर्म का अगर हमको सम बोला गया है, इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स का सम बोला गया, तो हम लोग क्या करते? 1+2 कर देते, कितना आ जाता? 3 आ जाता, आ जाता। भाई यही तो दो टर्म्स है ना, पहले फर्स्ट टर्म दो टर्म्स का अगर सम पूछा गया है तो हम क्या करते? 1+2 कर देते, 3 आ जाता। तो लेकिन यार यही तो हमसे बोला है कि S1 + S2, ठीक है, हमको देना है, तो यार हमको क्या कर देना है? हम क्या कर लें, अब की बार S1 में Sn वाले फॉर्मूले में S2 पुट करा दें, ठीक है। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसका तुम्हारा मतलब खत्म। अभी हमने पहले जब 1 पुट कराया Sn वाले फॉर्मूले में, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट 1 कराई तो हमको 3 मिला जो कि फर्स्ट टर्म था। अब हम 2 पुट करा देते हैं, तो बोलोगे सर जी अभी रुक जाओ, अभी पहले समझो इसको। 2 पुट कराओगे तो यहां पे 4 × 2 -2 का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, और 8 - 4 4। तो तुम गलती क्या करोगे, तुम बोल रहे कि सर जी यही हमारा दूसरा टर्म होगा, S2 ही हमारा दूसरा टर्म होगा इस एपी का ना, 3,4, यही बोलोगे। गलत होगा ये चीज, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्यों? अरे यार तुमको ये S2 तो दोनों टर्म्स का पूरा सम बताया है, मतलब जो पहला टर्म और दूसरे टर्म है उन दोनों का सम बताया है 4, तो पहला टर्म तो तुम्हारा 3 था ना, तो दूसरा टर्म क्या होगा? अरे तो बस सिंपल सा तुमको S1 + S2 तुमको क्या बताया है? 4 बताया गया, मतलब पहले दो टर्म्स का सम 4 है, तो S1 तो हमने निकाल ही लिया था, कितना था? 3 था, तो S1 की जगह पे 3 + S2 = 4। अब यहां से हमको S2 पता चलेगा, तो ये 3 इधर जाएगा माइनस में, तो 4 - 3 बना लेगा हमारा 1। इसका मतलब S2 ये हमारा सेकेंड टर्म है 1, ठीक है, उस एपी का जो सेकेंड टर्म होगा वो होगा 1, तो यहां पे 4 नहीं 1 लिखा जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे एपी लिख लो, इसको एपी = 3,1 लिख लो। अब तुमको इस एपी में फर्स्ट और सेकेंड टर्म पता चल गया, पता चल गया, ठीक है, तो तुम्हारा काम खत्म। अब तुम आराम से बाकी सब निकाल लोगे। अगर तुमको ये पता चला कि नहीं पता चला, यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये तुमको अगर पता चल गया तो तुम आराम से समझ गए उस क्वेश्चन को, बाकी तुम आराम से निकाल लोगे, इसमें था ही नहीं कुछ, ठीक है। तो तुमने पहले क्या किया, तुमको जो ये एस एन वाली वैल्यू दी गई थी इसमें तुमने 1 को पुट कराया, क्योंकि जो पहला टर्म होगा उसका सम तो वही नंबर होगा, तो हम लोग अगर इसमें 1 पुट करा दें तो हमको पहले टर्म का जो सम है वही हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा उस एपी का, ठीक है। तो 1 पुट कराया तो 3 आया, तो 3 हमारा उस एपी का फर्स्ट टर्म बन गया। समझ में आ गया सर जी। अगर दूसरे टर्म की बात की गई, ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना होगा, तो हम लोग ने क्या किया, एस एन की जगह पे अब की बार 2 पुट करा दिया,
जब 2 पुट कराया तो मेरा आंसर आया 4, लेकिन 4 जो है वो फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड कराने पे आया है, ठीक है, वो कोई टर्म नहीं है, सेकंड टर्म उसको नहीं कहना, वो फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड कराने पे आया है 4। तो हम लोग फिर इसका मतलब लिख सकते हैं S1 प्लस S2 मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, इन दोनों का सम कितना आया, 4 आया। और S1 हमको पहला टर्म बताया गया था, हमने निकाल लिया था, कितना था 3, तो S1 की जगह पे 3 पुट कराया, तो 3 इधर चला गया 4 में माइनस होने, आ गया 1। इसका मतलब जो सेकंड टर्म है S2 वो हमको पता चल गया कितना आ गया 1। और अगर ये पता चल गया मेरे लाल, मेरे सुपर लाल, ठीक है, मेरे कमांडोज, मेरे सोल्डर, तो अब तुमको सब निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुमको यहाँ पे ये सब इरेज करा देना है, अब तुम्हारा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बोलेंगे सर जी आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लो, हम इसलिए थोड़ा अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल रट जाए, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में घुल जाए ये शरबत की तरह, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा हो जाएगा 3,1। अब यहाँ पे सर जी हमको दूसरा पार्ट में क्या दिया है क्वेश्चन के, हमसे पूछा गया सेकंड टर्म निकालो, तो सेकंड टर्म निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, ये हमारा 1 आ ही गया, ठीक है, ये आ गया, मेरा सेकंड टर्म आ गया 1। अब हमसे पूछा गया है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द टेंथ एंड द nth टर्म, तो अब हमको S3 निकालना है, मतलब S3 नहीं, टर्म निकालना है ना, तो A टर्म निकालना है, A टेंथ टर्म निकालना है और A nth टर्म निकालना है, ये 3 चीज निकालनी है। तो अब तुम पहले यहां से A पता कर लिए, 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 जो कि हो जाएगा -2, ठीक है, तो -2, तो D हो गया माइनस का 2, ठीक है, 2 हम बोल दिए 2 होगा, ठीक है। अब तुमको 8th टर्म निकालना है, ठीक है, थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, तो इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 2D ही तो बनेगा रे भैया। तो बस तुमको यहाँ पे A तुमको 3 दिया गया है, 2, D की जगह -2, 3 और -4 बना लेगा -1। इसका मतलब A थर्ड टर्म तुम्हारा क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है, A थर्ड टर्म तुम्हारा क्या आएगा, ठीक है, A थर्ड टर्म तुम्हारा क्या आएगा माइनस का 1, मजाक कर रहे थे, ठीक है, सीरियस मत हो जाना कि तुतलाने लगे क्या सर जी, तुतला नहीं रहे थे, तुमको हंसा रहे हैं। तो A थर्ड, ठीक है, टर्म क्या होगा माइनस का 1, तो तुम्हारा जो A थर्ड टर्म आएगा वो आ जाएगा माइनस का 1। अब इसी तरह A टेंथ निकालना है, तो A टेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला A एन डी बनेगा, तो A 3 है, एन डी तुमको कितना दिया गया -2, 3 -2 हो जाएगा 9 इंटू -2 हो जाएगा -18, और इसको करोगे सॉल्व, ठीक है, इसको ऐसे एक काम करो, एक लाइन बना लो, नहीं तो इसी में हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, ये लो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15, इसका मतलब A टेंथ जो टर्म आएगा वो तुम्हारा -15 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम देखो यार, दिख रहा है कि नहीं यार, अरे यार, ठीक है, अब दिख रहा होगा ना कि तुम्हारा जो A टेंथ टर्म आया वो कितना आया -15। अब इसी तरह तुमको A nth टर्म निकालना है, तो A nth टर्म के लिए अब यहीं पे देख लो यार, क्योंकि ज्यादा रह नहीं गया इस क्वेश्चन में, तो A प्लस n माइनस 1D कर दोगे। A तुमको पता है, A तुम्हारा 3 है, प्लस n माइनस 1 और D तुम्हारा -2 है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, कहीं तुमको दिख तो नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, तो एक काम करते हैं, अब ले ही लेते हैं, तुमको यार अच्छे से पूरा समझाना है हमको, ठीक है। तो A nth टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमको दिया गया है 3 और D हमको दिया गया -2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लस, अब ये अंदर चला जाएगा तो -2n बना लेगा, और ये माइनस, ओ सॉरी, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब इसको खोलोगे तो 3 + 2 5 -2n हो जाएगा। इसका मतलब जो anth टर्म होगा हमारा वो क्या होगा 5 - 2n, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सो यार, आई होप तुमको सब पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन हमने लिया तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस यार आने के बिल्कुल 100% चांस हैं, तभी मैंने इन क्वेश्चंस को लिया कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, एक बार एपी से जो तुम्हारा डर है वो खत्म हो जाए। तो तुमको बेसिक टर्म्स, बेसिक चीजें तो तुमको अब एपी की पता चल गई हैं। अब बुक्स के तुम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करोगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, तो तुम्हारा आराम से सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे, ठीक है। तो आई होप तुमको यार ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम लोग आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ठीक है, बढ़िया मेहनत करते रहो यार, 10th के एग्जाम्स तुम्हारे आ रहे हैं।
बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल चिल होके जाना है पेपर देने। बस तुमको क्या करना है, वीडियोस को देखना है, तुमको थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। मैथ बहुत सिंपल है यार, बस एक बार इसको खेल की तरह समझने लगो, मजा आने लगेगी। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो भैया जी आ गए हैं चिल्लाते हुए। चल